कितने लोगों ने सबमिट किया है, जितने लोगों ने चैट पे लिखा, मुझे लग रहा है हाँ कितने सर, लोगों। सबने किया है सर। सब ने नहीं किया भाई, सब ने किया होता तो 80 80 मैसेज आता। सब ने नहीं किया है। एक बार बताओ बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, अभी जबरदस्ती मत करो। जितने लोगों ने नहीं किया रीजन बताओ, साफ साफ रीजन बताओ। टाइम नहीं मिल रहा है, मूड नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? कर दिया है सर। नहीं नहीं नहीं, जो लोग नहीं कर रहे उनकी बात हो रही है। भाई तुम्हारे प्लेसमेंट के लिए हो रहा है ना सब कुछ। जो लोगों ने नहीं किया, मैंने सिर्फ मैं उनसे पूछ रहा हूँ, चैट में बताओ। मैंने कभी क्वेश्चन पूछने से कभी मना नहीं किया है। चलो ठीक है। ठीक है। तो कल वाले क्वेश्चन पे एक चीज जो मैंने डिस्कस नहीं की थी वो आज डिस्कस करूंगा। तुम्हें कोको वाली प्रॉब्लम याद है, बनाना वाली, जो कल डिस्कस हुई थी? या कुछ तो बोलो, प्रॉब्लम याद है ना? उस क्वेश्चन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस नहीं हुआ था। याद है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? ये क्वेश्चन जो हमने कल सॉल्व किया था। हाँ, ये क्वेश्चन सबने सबमिट कर दिया होगा, सब यस यस तो बोल रहे, सबमिट तो कर ही दिया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। सोच के बताओ। एन देख के एन मत लॉग बताओ, एन आई सोल्यूशन गेस। तो गिवन है, लीड कोड पे एन सोल्यूशन मिल। लॉग एन सर, एन लॉग एन। एन लॉग एन एग्जैक्टली नहीं होगा। हाँ सर, बट अप्रोक्सीमेटली एन लॉग एन तो चला जाएगा ना नहीं, सर। देखो देखो देखो, एन लॉग एन। देखो, देखो क्या होगा। तुम्हें क्वेश्चन याद है? लॉजिक मैं नहीं समझाऊंगा। क्वेश्चन याद है ना, कि एक रेंज मिलती है, जिस रेंज में माइनस सर्च करते हैं, वन से लेके कहाँ तक? हाईएस्ट मैक्स तक। क्या मैक्स? मैक्स मतलब जो फाइल का साइज होता है। फाइल्स। यस। फाइल का साइज या फिर बास्केट का साइज मान लो। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च कर रहे हैं, तो बाइनरी सर्च में कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है? लॉग एन। लॉग एन आती है, ठीक है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे एन जो है वो गिवन फाइल्स का अरे है। हम फाइल्स के अरे पे बाइनरी सर्च कर रहे हैं क्या? नो। हम किस पे बाइनरी सर्च कर रहे हैं? स्पीड की रेंज पे। यस। स्पीड की रेंज पे कर रहे हैं ना? स्पीड की रेंज पे बाइनरी सर्च कर रहे हैं। यस। तो यहाँ पे बाइनरी सर्च यानी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाएगी? वन लॉग ऑफ, ये जो रेंज है, ये रेंज में कितने नंबर्स हैं? वन से लेकर मैक्स तक, तो इसकी ये यस। लॉग ऑफ मैक्स फाइल साइज आएगा। यस। ठीक है। ठीक है। यस सर, पार्ट यस वन सर। ये हुआ। अब एवरी बाइनरी सर्च के लिए, हर बाइनरी सर्च के लिए हमने जो नंबर निकाला, मिड निकाला। हर मैक्स। हर नंबर के लिए जो भी नहीं, हमने बाइनरी सर्च किया, हमने मिड निकाला। अब हर जो मिड आया है, मतलब हमने कुछ मिड निकाला, हर मिड के लिए हम क्या कर रहे थे? टोटल टाइम फाइंड कर रहे थे। अच्छा, ये अगर स्पीड होगी तो बनाने खाने में टोटल टाइम क्या लगेगा? टाइम ये टेकन। एन टाइम याद है? चलेगा ना। मतलब फॉर यस एवरी सर, ये एन टाइम इटरेशन, पे फॉर आता है। एवरी इटरेशन टाइम टेकन कैलकुलेट होता है। और टाइम टेकन ये वाली फंक्शन याद है? दिख रही है? यस। यस सर। ये फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ये एन। फंक्शन एक्चुअली में एन। एन पे ट्रेवल्स कर रही है। देख रहे हो? ये लूप यस सर। लूप लगा हुआ है एन पे। तो इसकी यस एक्चुअल यस। कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई? हम एन इंटू एन ये इंटू लॉग लॉग ऑफ मैक्स फाइल साइज। मैक्स फाइल साइज। यस सर। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। तो बोला एन लॉग एन नहीं होगा एग्जैक्टली ठीक है, यस सर। क्योंकि यस बाइनरी सर। सर्च उस पर कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये वाली चीज सबको क्लियर है, बाइनरी सर्च वाली चीज। यस सर। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई? यस सर। ठीक है। अब यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन तुमने वो सबमिट कर लिया, वो क्वेश्चन जिसका मैंने ये सॉर्टिंग से बताया था, सेकंड अप्रोच नहीं यस बताया सर। था? यस सर, हो गया। हो गया। उसका सेकंड अप्रोच है काउंटिंग सॉर्ट, जो मैंने कल बस में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था, पूरा नहीं हुआ था। सेम क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, इसका सेकंड अप्रोच का कोड लिख लेते हैं। वो क्वेश्चन था, क्या नाम था क्वेश्चन का? क्या नाम था क्वेश्चन का? अरे सब ने सबमिट किया है ना, क्या नाम था क्वेश्चन का? थॉट आर समथिंग लाइक दैट। अरे सारे थॉट, पार्टीशन। सारे पार्टीशन। हाँ। अरे पार्टीशन तो मैंने कर ही दिया था, अरे पार्टीशन नहीं था। हाइट चेक करना नाम था, हाँ। तुम लोग सही में कर रहे हो सबमिट क्वेश्चन? ये सर, सच में यस कर सर। रहे थे, मतलब तो कुछ सर करो। निकाल बोल रहे नहीं थे रहे थे ना सर, कर दिया सर। हमने।
क्वेश्चन याद है सर, नाम याद नहीं है सर। हाँ सर, ठीक मतलब ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें याद है ना, सेम, मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पार्ट वन हमने देख लिया था, पार्ट वन कैसे करेंगे। अब इसका पार्ट सेकंड अप्रोच देखो, ठीक है। हाइट की अरे दी हुई है, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं, उनकी हाइट की अरे दी हुई है, असेंबली में हाइट वाइज खड़ा होते हैं, ठीक है, वो तो तुम्हें याद ही होगा, ठीक है। हाइट वाइज अगर खड़े होंगे तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? असेंडिंग ऑर्डर में लोग खड़ा होता है, याद है ना स्कूल में कैसे खड़े होते थे? वन वन, यस सर। वन, टू, 1 1 1 2 थ्री, 3 4। फोर, ऐसे ऐसे खड़े होते थे, ठीक है। इसका अप्रोच वन हमने डिस्कस किया था। और हमें, हाँ, क्वेश्चन में क्या करना था? क्वेश्चन बताना था कि कितने सारे स्टूडेंट अपने सही जगह पे खड़े नहीं हैं, ठीक है। तो एक सॉर्टिंग सॉर्ट कर दो, ये आ जाएगा, और फिर कंपेयर कर दो कि अच्छा ये दोनों सही जगह है, हाँ ये सही है, ये सही है, ये, हाँ एक मैच नहीं हुआ तो एक एक बंदा गलत जगह खड़ा है, फिर ये मैच हो गया, ये मैच हो गया, नहीं ये मैच नहीं हुआ, 1 और 3, फिर एक और बंदा गलत जगह खड़ा है, फिर वही, तो वैसे करते करते तुम वो कर लो, ठीक है। ये अप्रोच वन था कि सॉर्ट कर लो, ठीक है। सॉर्ट करने में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ जाती है? एन लॉग एन। ठीक है। एन लॉग एन तुमने सॉर्ट किया, फिर तुमने ट्रैवर्स भी तो किया एक बार, तो एन लॉग एन प्लस एन कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। यस। तो इसको उसको ओवरऑल क्या बोल देंगे? एन लॉग एन ही बोलेंगे। एन लॉग इन नहीं बोले, ठीक है। ये तुमने कर लिया है, ठीक है। सेकेंड अप्रोच इससे बेटर, या फिर बोल सकते हो इससे इफिशिएंट अप्रोच है काउंटिंग सॉर्ट यूज करने का, ठीक है। काउंटिंग सॉर्ट यूज करेंगे, और एक चीज, और इसको लीनियर टाइम में बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये यूज करने से पहले काउंटिंग सॉर्ट तुम्हें याद है ना, कि जिसमें हैशिंग करते थे, काउंट स्टोर करते थे, ठीक है, और उस काउंट के बेसिस पे ट्रैवर्स करते थे, याद है या नहीं? बहुत आसान सी चीज है, अगर नहीं भी याद है तो क्वेश्चन या वही करेंगे, समझ में आ जाएगा। या चैट में बताओ, यस और नो। काउंटिंग सॉर्ट याद है? काउंटिंग सॉर्ट रिपीट नहीं होगा, इसी क्वेश्चन से दोबारा रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, बताते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो एक काम करो, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वो एग्जांपल तुम ये ले लो, क्या था एग्जांपल गिवन? 1 1 4, 1 1 4 2 1 3, ठीक है। 1 1 4 1 2 3, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, जित हमें एक चीज गिवन है, कांस्टेंट पे जाओ, गिवन है ये कांस्टेंट नंबर 2 देखो, किसी भी बच्चे की हाइट 1 से कम नहीं होगी, 100 से ज्यादा नहीं होगा। मतलब हमें एक फाइनाइट रेंज दिया हुआ है, 1 से 100, मतलब किसी भी बच्चे का हाइट 1 से कम नहीं होगा, 100 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। एक फाइनाइट रेंज दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हैशिंग करने के लिए अरे वाला मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करो, क्या करो, एक अरे ले लो, कितनी की साइज का? जितनी इसकी रेंज गिवन है। क्या बोल रहे थे पांचू? क्या बोल रहे नथिंग हो सर। क्या? तो नहीं नहीं क्या? कुछ नहीं सर। ठीक है, वो सर। कुछ बोल रहे हो? ठीक है, नो सर, कंटिन्यू प्लीज सर। ठीक है, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि हैशिंग करने का दो तरीका, एक मैप यूज करो, दूसरा अरे, अरेज यूज करो काउंट स्टोर करने के लिए। इस क्वेश्चन में अरेज यूज करेंगे, क्योंकि वो वाली क्वेश्चन तुमने अभी तक नहीं की थी, ठीक है। तो एक नया अरे ले लो हैश नाम का, ठीक है, हैश नाम का अरे ले लो, न्यू अरेज। और उसकी साइज क्या रखोगे? जो रेंज है, मैंने क्या बोलता, जो रेंज होती है उसकी साइज लेते हैं। रेंज है कि मैक्सिमम, मतलब 1 से 100 हाइट हो सकती है, तो रेंज उससे जस्ट एक ऊपर ले लो, क्योंकि जीरो इंडेक्स होती है, और स्टार्टिंग में सबको जीरो से फिल कर दो, ठीक है। तो एक अरे मेमोरी में एलोकेट हो जाएगी, 0 1 2 3 4 डॉट 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 100 तक, 100 तक का इंडेक्स है, सब सारे इंडेक्स पे अभी जीरो है, ठीक है। तुमने जीरो फिल कर लिया है, ठीक है। तुम इस पे ट्रैवर्स कर लो, काउंट स्टोर कर दो। ट्रैवर्स करके काउंट स्टोर करने का तरीका, फॉर लूप लगाओ, किस पे? इस अरे पे फॉर लूप लगाओ, ठीक है। और क्या करोगे, हैश ऑफ ARR
आई प्लस प्लस। ठीक है, ये वाला लाइन किसी को समझ में नहीं आया? ये वाली लाइन किसी को भी समझ में नहीं आई तो बताओ। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? अभी फिर से पूछ रहा हूँ, ये बहुत आसान सी चीज है। नहीं क्लियर है? देखो क्या करते हैं, हमने ये एरे ले ली ना काउंट स्टोर करने, ये काउंट स्टोर करेगा कि कौन सा नंबर कितनी बार आया है। ठीक है, और हम इस पे ट्रैवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो जब वन पे आएंगे, इस पे आएंगे, तो ए आर आई वन हो जाएगा। जब ए आर आई वन हो जाएगा, मतलब हैश ऑफ वन प्लस प्लस, तो हैश ऑफ वन पे आओ। हैश ऑफ वन दिख रहा है तुम्हें? ये हैश वाली एरे, ये हैश वाली एरे है। वन पे प्लस वन कर दो, वन प्लस प्लस हो गया, मतलब वन एक बार तो आया है। फिर वन पे आओ, तो ये फिर वन पे प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब वन दो बार आ गया। फिर फोर पे आओ, मतलब फोर एक बार आया है, तो फोर पे वन हो जाएगा। फिर टू पे वन हो जाएगा। फिर थ्री, थ्री वाले इंडेक्स पे वन हो जाएगा। और फिर से वन आया है, तो वन वाले इंडेक्स पे एक और थ्री, तो वैल्यू ऐसे हो गई। तो हमने काउंट स्टोर कर लिया, वन की वैल्यू, वन के इंडेक्स पे थ्री वैल्यू, टू के इंडेक्स पे वन, फिर थ्री के इंडेक्स पे वन, फोर के इंडेक्स पे वन। ये काउंट स्टोर हो गया कि कौन सा नंबर कितनी बार आया। ठीक है, ये स्टोर हो गया, ये पार्ट वन तुम्हारा काम हो गया। अब पार्ट टू, ट्रैवर्स करना। पहला पार्ट में काउंट स्टोर करना, दूसरे पार्ट में ट्रैवर्स करना। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें दो पॉइंटर यूज करने हैं। ठीक है, अब मैं इसको वापस से ऐसे लिख देता हूँ, इसको देखो साफ कर देता हूँ, लॉजिक कोड में लिख लेंगे। ठीक है, पार्ट वन वाली। ठीक है, ठीक है, दो पॉइंटर रखो, पहला पॉइंटर रखो यहाँ पे, एक और पॉइंटर रखो यहाँ पे। मतलब तुम्हें एक्चुअली में सिर्फ ये वाली अरे ट्रैवर्स करनी है। तो तुम एक फॉर लूप लगाओ, ये वाली एरे ट्रैवर्स करो, फॉर लूप लगाओ। ठीक है, मतलब आई, आई से लेके फॉर लूप लगाओ, पूरा एरे ट्रैवर्स करो। ठीक है, और उसके बाद उस फॉर लूप के अंदर ही देखो कि इसमें इसमें क्या वो वाला हाइट अभी तक जीरो है या नहीं। मतलब ये लूप में स्टार्ट करोगे कहाँ से? ये लूप एक्चुअली देखो, ये सॉर्टेड है, ये बता रहा है कि किसको पहले आना चाहिए था। ये लूप में तुम देखोगे, ये लूप में क्या क्या स्टोर है, यहाँ पे थ्री स्टोर है, यहाँ पे वन स्टोर है, यहाँ पे वन स्टोर है, यहाँ पे वन स्टोर है। ये लूप, ये हैश टेबल क्या बता रहा है? ये हैश टेबल ये बता रहा है कि अगर हम शुरू से ट्रैवर्स करें जीरो से, तो जीरो हाइट का तो कोई बच्चा नहीं है, लेकिन वन हाइट के तीन बच्चे हैं, तो वन हाइट के तीन बच्चों को खड़ा कर दो। फिर टू हाइट का एक बच्चा है, टू हाइट का एक बच्चा है, फिर थ्री हाइट का एक बच्चा है, फिर फोर हाइट का एक बच्चा है। ये क्लियरली करेक्ट ऑर्डर स्टोर किया हुआ है हैश। मतलब ये काउंट अरे एक्चुअली में ऑर्डर स्टोर कर रहा है, देख रहे हो, एक टाइप से ऑर्डर ही स्टोर किया हुआ है ये अगर हम इसको ट्रैवर्स करेंगे एक एक करके, जीरो पाए तो जीरो हाइट का कोई बच्चा नहीं है, वन पाए तो वन हाइट का तीन बच्चा है, एक दो तीन, फिर टू हाइट का एक बच्चा है, थ्री हाइट का एक बच्चा है, फोर हाइट का एक बच्चा है। तो एक्चुअली में ये करेक्ट ऑर्डर स्टोर किया हुआ है। अगर हम इसका ऑर्डर, इसको ट्रैवर्स करें लेफ्ट टू राइट। समझ आ रही है बात यार? ये तो बताओ कि ये क्या स्टोर किया हुआ है। नहीं आ रही किसी को समझ में? ठीक है, अब अगर हमें ये पता है तो तुम एक लूप लगा लो। तुम क्या लूप लगाओगे? जिसका भी हाइट जीरो है उससे कोई मतलब नहीं, तुम एक लूप लगाओ। कहाँ पे? कि जब भी हैश ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू जीरो हो, तब तक हैश ऑफ इंडेक्स, एक इंडेक्स ले लो। हाँ, वो तेरा इंडेक्स ये है, इंडेक्स पॉइंटर तेरा हैश एरे को पॉइंट कर रहा है। एक और आई जो तुमने फॉर लूप लगाया है, वो इसको पॉइंट कर रहा है। जो फॉर लूप लगाया है वो इस एरे पे लगा है, एक इंडेक्स है स्टार्टिंग में जो जीरो है, जो जीरो है वो इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो जब तक हैश की जीरो है, जब तक जीरो हाइट वाला लोग है, तब तक कोई मतलब नहीं हमें। ये इंडेक्स है यहाँ पे, इंडेक्स प्लस प्लस कर दो, मतलब हमें उसको काउंट ही नहीं करना जब तक हाइट जीरो है। ठीक है, तो ये अब इंडेक्स यहाँ आ जाएगा, मतलब जीरो हाइट वाले से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो हाइट का कोई स्टूडेंट हो नहीं सकता है।
ठीक है, तो इंडेक्स प्लस प्लस कर दो। ठीक है, इस पे आया तो ये जीरो है नहीं, अब यहाँ पे रुक जाएगा। अब तुम क्या करो, अब तुम देखो कि क्या करेक्ट ऑर्डर मेंटेन है। वन होनी चाहिए थी, हाँ मतलब वन होनी चाहिए थी, इसके इंडेक्स वन है। यहाँ पे क्या वन है? हाँ यहाँ पे वन है, कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, हमने एक चीज देख लिया, आगे बढ़ जाओ। आई यहाँ पे आ गया, आई यहाँ पे आया। फिर से देखो, फिर से देखो। अब क्या होना चाहिए था? फिर से वन हाइट वाला का दो बच्चा है, मतलब वन हाइट वाला बच्चा आना चाहिए। क्या वन हाइट वाला बच्चा है? हाँ वन हाइट वाला बच्चा है, इसको बढ़ा दो, इसको बढ़ा दो, और इसको बढ़ा दिया, तो अब क्या बचा? वन, वन बचा। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे फोर है, लेकिन वन हाइट का एक और बच्चा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फोर है, तो हमें एक काउंट मिल गया, एक काउंट मिल गया। अब मतलब एक बच्चा गलत जगह पे खड़ा है, इसको ये हो गया जीरो, और फिर से इसको बढ़ा दो, ये आ गया टू पे, ये आ गया टू पे, तो हम भी, क्योंकि ये जीरो आ गया है, तो हम भी एक आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ गए, टू पे वन है, टू की काउंट वन है, मतलब टू हाइट वाला एक बच्चा होना चाहिए, टू हाइट वाला बच्चा होना चाहिए, और यहाँ वाला बच्चा भी टू है, तो कुछ नहीं करो, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, वन पे आ गए, वन पे आ गए, टू का काम खत्म, टू जीरो हो गया। थ्री, मतलब अब थ्री हाइट वाला एक बच्चा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो वन है, मतलब एक और गलती, प्लस वन। फिर इसको आगे बढ़ा दो, थ्री पे बढ़ा दो, अब ये आ गया फोर पे। अब फोर हाइट का एक बच्चा होना चाहिए था लास्ट में, लेकिन यहाँ पे तो थ्री है, तो फिर से एक मिल गया। तो टोटल हमें मिल गया काउंट थ्री, जिसकी पोजीशन गलत है, वो हमारा आंसर है। समझ आया लॉजिक? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली काउंटिंग सॉर्ट का प्रॉपर लॉजिक है ये। ठीक है, इसका कोड लिख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे थे? सबसे पहले क्या किया हमने? चलिए बताओ, सबसे पहले हमने क्या किया था? समझ आ रहा है ना? चैट पे बताओ। सेकंड अप्रोच से बनाते हैं, तो सबसे पहले हम, कीबोर्ड कर लेंगे सर, जीरो हम फिल सर कर देंगे। पहले फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेंगे। हाँ हाँ एग्जैक्टली, इसका कुछ नाम दे दो, फ्रिक्वेंसी काउंटर अरे का। ठीक है, हैश अरे जैसा कुछ नाम दे दो। ठीक है, और कितनी साइज का लेंगे? वन जितनी की जीरो रेंज वन दी हुई है, रेंज दी हुई है 100, यानी 101। 101। जो वन की लेंगे वो सबको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब काउंट स्टोर कर लेंगे, काउंट स्टोर करने के लिए क्या करेंगे? लूप चला लेंगे, आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेस देन, इसको हाइट्स को ना एच बोल दो। ठीक है, एच डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, हमने काउंट स्टोर कर लिया, पार्ट वन हो गया। अब सेकंड पार्ट क्या है? ट्रैवर्स करना। ठीक है, तो एक इंडेक्स लो जो स्टार्टिंग में जीरो से इनिशियलाइज कर दो। ये इंडेक्स किसका इंडेक्स है? मैं लिख ही देता हूँ, इंडेक्स ऑफ हैश अरे, जिसमें हैश अरे से ट्रैवर्सल हो रही है। ठीक है, और एक फॉर लूप लगाओ अपनी गिवन अरे पे, फिर से आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन आई, सेम चीज। ठीक है, फॉर लूप लगाओ, और जब तक किसी उस हाइट का बच्चा नहीं है, तब तक इंडेक्स को आगे बढ़ाते रहो। मतलब कि ऐसा भी तो होगा कि इस पूरे अरे में बहुत सारी हाइट फिल हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारी हाइट जीरो रह जाएंगी। जैसे सिक्स हाइट का कोई बच्चा नहीं था, जीरो हाइट का कोई बच्चा नहीं था, सेवन हाइट का, एट हाइट का। तो वैसे में हमें बस नेक्स्ट आगे बढ़ते जाना है। तो एक वाइल लूप लगाओ, और देखो हैश अरे में क्या इंडेक्स जीरो है? वाइल नॉट जीरो, नहीं वाइल जीरो, जब तक जीरो, हाँ जब तक जीरो है तब तक इंडेक्स को आगे बढ़ा दो, और वहां पे आके रुको जहाँ पे नॉन जीरो मिल जाए। मतलब यहाँ पे जीरो था, आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे याद है थ्री था, तो एग्जैक्टली जहाँ पे नॉन जीरो वहाँ पे रुक जाओ, मतलब अब वो उस हाइट का बच्चा होना चाहिए। अब कंपेयर कर लो ओरिजिनल एरे से। कंपेयर करने का तरीका, हाइट आई, मतलब हाइट आई वाला बच्चा क्या एक्चुअल करेक्ट पोजीशन का इक्वल है, और करेक्ट पोजीशन कौन स्टोर किया हुआ है? फ्रिक्वेंसी काउंटर। फ्रिक्वेंसी काउंटर किस इंडेक्स पे है? इंडेक्स ऑफ हैश अरे। अगर है तो एक आंसर वेरिएबल है, तो लेट आंसर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एक आंसर तो मिल गया, आंसर प्लस प्लस कर दो। ठीक है, आंसर प्लस प्लस कर लिया, तो अब एक काउंट घटा दो इसका। ठीक है, क्या बोल रहे हो? नंबर 19 पे
क्या नंबर 19 पे क्या? सर इंडेक्स के जगह आई लिख लेंगे, बस वो इतना। इंडेक्स की जगह सोचने दो। सर इंडेक्स वेरिएबल हमने लिया था क्या? अच्छा हाँ। इंडेक्स ही होगा भाई, ऑफ कोर्स इंडेक्स होगा। सॉरी सॉरी, मतलब आई नहीं लिखेंगे, इंडेक्स ही लिखेंगे। ये समझ रहे हो ना? हम क्या कर रहे हैं, हमने काउंट स्टोर कर लिया, काउंट स्टोर कर लिया, ओरिजिनल अरे पर ट्रैवर्स करेंगे, ओरिजिनल अरे पर ट्रैवर्स करने वाला पॉइंटर है आई, जिस पर ट्रैवर्स कर रहे हैं, और एक हमने एक नया इंडेक्स लिया जिसको नाम कुछ भी दे दिया इंडेक्स, और वो हैश वाली अरे पर ट्रैवर्स करेगा। वो चीज़ हो रही है यहाँ पे। सर ठीक, इंडेक्स वेरिएबल हमने कहीं पे कहाँ पे लिया? देखो। सर इंडेक्स वेरिएबल कहीं पे लिया? अरे वही सर वो मैंने नॉर्मल मतलब, इंडेक्स की बात कर रहे हैं आपने, जो इंडेक्स प्लस नहीं प्लस वो किया है फिर वो उसकी। इंडेक्स ऑफ हैश प्लस प्लस कर दीजिए सर, समझ में आया। हाँ सर। ओके ओके, अच्छा, यस मतलब सर। वही 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 एक ही बात है। ठीक है, एक ही बात। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब लास्ट आंसर कर दो। ठीक है, इसको चलो चला के देख लेते हैं। अरे कुछ फिर मिस हो रहा है। शरीर लिया हाइट स्लैश करिए, हाइट लेंथ एच आई इज नॉट इक्वल टू हैश अरे, तो आंसर को प्लस प्लस कर दो। और ऐसे देखिए, इंडेक्स अगर जीरो है, और मतलब उस पर अगर वैल्यू जीरो है, तो इंडेक्स को प्लस करते जाओ, हाइट को कंपेयर कर लो, जहाँ भी हाइट सेम नहीं है वहाँ पे एक आंसर मिल गया। इफ और को सर करली ब्रैकेट्स में ले लो, ये दो बड़ा है ना, एक लाइन से ज्यादा में आ रहा उससे फर्क पड़ता है क्या जावास्क्रिप्ट में? नहीं सर, एक लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये तो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इफ एच आई इज नॉट है। सर इक्वल, फिर वो हैश एरे इंडेक्स भी तो माइनस माइनस कर रहे हैं ना। हाँ हाँ ये तो हो रहा है ना। सर हाइट को अच्छा तो रुको मतलब रुको उसके इंडेक्स से कंपेयर कर, रुको 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 रुको। हम्म, 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 हाइट को सर इंडेक्स से कंपेयर करेंगे ना उसके। वही तो हो रहा है भाई। while continue, अगर ये जीरो है, मतलब वो वाले इंडेक्स पे अगर जीरो है, उस इंडेक्स को बढ़ा दो। अगर फिर कंपेयर कर लो, कंपेयर करने में सेम नहीं आया, तो आंसर को बढ़ा दो, आंसर जीरो है, लास्ट में आंसर रिटर्न कर दो। रुको यार, इस वाइल के लिए भी क्या ब्रैकेट चाहिए? नहीं, सर लाइन नंबर 27 को ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लेंगे, क्योंकि जब आंसर प्लस प्लस होगा तभी तो उसकी वैल्यू माइनस करनी है ना, जब आंसर इफ प्लस, कंडीशन सेटिस्फाई हो। रुको, जब भी दोनों इक्वल नहीं मिला, जब भी दोनों इक्वल नहीं मिला, सिर्फ उसी केस में अगर इक्वल मिल गया, नहीं भाई, अगर इक्वल मिल गया तो फिर भी तो घटेगा। मतलब वन होना चाहिए था, और ये भी वन था, ये भी वन था, वन ही होनी चाहिए थी। मतलब ऐसा था कि वन वाले इंडेक्स पे काउंट टू है। ठीक है, वन वाले इंडेक्स पे काउंट टू है, हमने कंपेयर किया, वन होना चाहिए था, और ये भी वन है। अच्छा, इंडेक्स से कंपेयर हो रहा है। ऑफ, मिल गया मुझे। सर तुम लोग को दिख रहा है वो भी इंडेक्स से मैं कंपेयर हो रहा है भाई, काउंट से थोड़ी कंपेयर हो रहा है। हम काउंट से थोड़ी कंपेयर कर रहे हैं, इंडेक्स से कंपेयर कर रहे हैं। याद है हम क्या कंपेयर, यस कि ये वाला वन होना चाहिए था, काउंट तो यहाँ पे थ्री फाइव कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, चल गया अब। ठीक है, अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। रुक जाओ, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ। इसको देखो, बताओ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है। हमने इसका अप्रोच 1 से कर रखा है सॉर्टिंग से, जिससे n log n आ रही है। इससे कितनी आ रही काउंटिंग सॉर्ट यूज करने से, बताओ। मैप तो सर स्पेस में जुड़ेगा ना? हाँ हाँ, अभी टाइम पे बात कर रहे हैं। अभी टाइम पे, स्पेस में तो जुड़ेगा ही क्योंकि हमने नया अरे लिया है। तो ऑर्डर ऑफ एन होगा सर। ऑर्डर ऑफ n होगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा? लीनियर तो होगा, एग्जैक्टली क्या होगा देखो, मैं बता रहा हूँ देखो। कोई बोल रहा है कि सर कोड एक और बार एक्सप्लेन कर दो। देखो यार, कहाँ तक नहीं समझ में आया मुझे ये बताओ, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। सना ये बताओ, कहाँ तक समझ में नहीं आया? अब बोलो भी। ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया। ठीक है, देखो हमने क्या किया। पार्ट 1 1 1 4 1 2 3 था। ठीक है, ये अरे गिवन था। हमने स्टोर कर लिया कि कौन सा हिट कितना बार आया है। ठीक है, हमने स्टोर कर लिया। ठीक है, 0 1 2 3 4 ऐसे करते करते 100 तक का एक अरे बना लिया, उस पर स्टोर कर लिया। तो 0 हाइट का एक भी बच्चा नहीं है, 1 हाइट का 3 बच्चा है, 2 हाइट का एक बच्चा है, 3 हाइट का एक बच्चा है, 4 हाइट का भी एक बच्चा है। ठीक है, ये काम हमने पार्ट 1 में कर लिया, काउंट स्टोर कर लिया। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब सेकंड लूप में आओ। सेकंड लूप में आओ। सेकंड लूप में आओ और इस पे ट्रैवर्स करो। हम इस पे फॉर लूप लगाओ, आई इंडेक्स इस पे ट्रैवर्स करेगी। ठीक है। ठीक है, और एक नया इंडेक्स लो, इंडेक्स ऑफ हैश अरे। नया इंडेक्स लो जिसका नाम रख दो इंडेक्स, कुछ भी नाम रख दो, इंडेक्स ऑफ हैश अरे। ठीक है, क्योंकि वो हैश अरे को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इस पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये हैश अरे जब इसको ट्रैवर्स करेंगे, इसकी इंडेक्स करेक्ट ऑर्डर को जनरेट कर रही है। मतलब 0 हाइट का एक भी बंदा नहीं है, लेकिन 1 हाइट का 3 बंदे हैं। मतलब 1 हाइट के 3 बंदे खड़े होंगे। फिर 2 हाइट का एक बंदा है, तो फिर 2 हाइट का बंदा खड़ा होगा। फिर 3 हाइट का एक बंदा है। फिर 4 हाइट पे एक बंदा है। तो ये करेक्ट ऑर्डर जनरेट कर रहा है। ठीक है, अब ये सेम, अब हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं अपने ओरिजिनल अरे से। क्या इसी ऑर्डर में ओरिजिनल अरे है? उसके लिए ये इंडेक्स लेंगे, ये इंडेक्स लेंगे और ट्रैवर्स करेंगे। ठीक है, तो इस अरे में देखो, इस अरे में जहां भी 0 आया है, मतलब जिस हाइट का कोई बंदा नहीं है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ जाओ, इंडेक्स को बढ़ा दो। वही चीज यहाँ पे हुई है इस वाइल लूप में। इस वाइल लूप में क्या हुआ है कि जब भी हैश अरे में 0 आ रहा है, मतलब वैल्यू 0 है, मतलब उस साइड का कोई बंदा नहीं है। कोई बंदा नहीं है तो बात ही खत्म, इंडेक्स को एक आगे बढ़ा दो। तो ये वाले इंडेक्स प्लस प्लस हो गई। ठीक है, ये वाले इंडेक्स प्लस प्लस हो गई, आगे बढ़ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ गई। अब आई यहीं पर है, आई तो यहीं पर है जो अपना ओरिजिनल फॉर लूप है। आई यहाँ पे है, मतलब आई यहाँ पे है, मतलब एक हाइट का बच्चा सबसे आगे खड़ा है। और सबसे आगे किसको खड़ा होना चाहिए था? इस इंडेक्स को देखो, 1 को खड़ा होना चाहिए था। 1 को खड़ा होना चाहिए था, 1 का ही बंदा खड़ा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सही है, 1 खड़ा होना चाहिए था, 1 का ही बंदा है। ठीक है, तो एक काउंट हमने कर लिया, इसको 2 कर दो, घटा दो। ठीक है, इसको आगे बढ़ा दो। अब हम आ गए इस वाले 1 पे, इस वाले 1 पे। अब इस वाले 1 पे, लेकिन ये अभी भी नॉन जीरो है, मतलब अभी भी 2 और 1 हाइट का बच्चा है जिसको खड़ा होना है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे आया, देखा हमें फिर से 1 मिला है, और यहाँ पे भी 1 ही, 1 वाला हाइट वाला बंदा ही है। ठीक है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से आगे आगे बढ़ जाओ, ये इसका काउंट घटा दो, ये हो गया 1। और तुम आ जाओ 4 पे। हम आ गए 4 पे, और ये अभी भी नॉन जीरो, ये 1 है। मतलब ये बोल रहा है कि एक और 1 हाइट वाला बंदा होगा, लेकिन वो एक्चुअली में कोई और खड़ा है उसके जगह पे, 4 खड़ा है। तो एक बंदा तो गलत जगह पे खड़ा है, मिल गया। ठीक है, एक बंदा तो गलत जगह पे खड़ा है। अब इसका काम खत्म, हमने ये कंपेयर कर लिया। अब इसको कर दो 0। अब आ जाओ यहाँ नेक्स्ट पे। अब 2 हाइट वाला बंदा खड़ा होना चाहिए। 2 हाइट वाला, अब यहाँ पे कौन खड़ा है? 1। इसके बाद फिर से एक और गलती मिल गई, मिल गई। अब इसको कर दो +1। 2 हाइट वाला कंपेयर हो गया, अब ये 1 0 हो जाएगा। हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे आ गए हम 2 पे। यहाँ पे खड़ा किसको होना था? 3 पे, 3 को। ठीक है, खड़ा होना था 3 को, लेकिन आगे हम 2 पे। तो फिर से एक और गलती मिल गई, तो इसको कर दो +1। इसको भी कर दो 0। अब आ जाओ नेक्स्ट इंडेक्स को बढ़ा दो, ये वाले इंडेक्स को।
इसको बढ़ा दो, ये आ गया अब यहाँ पे 4 पे, 4 पे आ गया, मतलब 4 हाइट वाला एक बंदा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में कौन है खड़ा, 3 खड़ा है, तो फिर से गलती मिल गई, तो ऐसे ही, तो ये ऐसे ही ये लूप चल रहा है। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हुई थी इसकी। ठीक है, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, काउंट स्टोर करने के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है? ऑर्डर ऑफ एन। ओ फैन से ओ फैन। लगती है। ठीक है, ठीक है, इस लूप में आ जाओ। एक और लूप चल रहा है लेकिन नेस्टेड नहीं है, बाहर है। ठीक है, इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, एन में लूप चला रहे हैं, ये भी एन है ना, यस सर। एन में लूप यस चला सर। रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक वाइल लूप भी चल रही है। यस। ठीक है, यस। वाइल लूप कहाँ तक चलेगा, वाइल लूप एग्जैक्टली रेंज तक चलेगा। वाइल लूप कहाँ तक चल सकता है, ये मैक्सिमम कहाँ तक चल सकता है? जब तक हैश एरे के इंडेक्स 0 नहीं हो जाती, मतलब उसकी वैल्यू 0 नहीं हो जाती। रेंज, ये मैक्सिमम कहाँ तक ये चलेगा, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज ऐसे इंडेक्स की मतलब ये 0 से लेके 100 तक चलेगा, अगले में से यही ना रेंज है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ तक चलेगा, जब एक्चुअली में ये वर्स्ट केस हो जाएगा, 0 से लेकर 100 तक चल जाएगा, उस केस में 0 से लेकर 100 तक ये चल गया, उस केस में अगर तुम देख लो तो ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बन जा रही है, 0 प्लस ऑर्डर ऑफ n इंटू 100 टाइप की कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है। तो एक्चुअली में ये ओवरऑल n के ही टर्म्स में आ रही है ओवरऑल, एन। तो ये एक्चुअली में लीनियर है। यस सर। और हमने जो सॉर्टिंग किया था उसमें क्या आ रहा था, log n। log n, तो बेटर कौन है, एन लॉग एन। बेटर कौन है? एन एन। ठीक है, तो ये काउंटिंग सॉर्ट वाले मेथड से प्रॉब्लम ऐसे बनता है, और ये बेटर अप्रोच है सॉल्व करने का। ठीक है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये क्वेश्चन क्लियर है? ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आज जो सॉर्टिंग का ही रिवीजन है। ठीक है, तो सॉर्टिंग का ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को देखो। ठीक है, इस क्वेश्चन का नाम है बोट्स टू सेव पीपल। ठीक है, तुम्हें क्या दी हुई है, तुम्हें दो चीजें दी हुई है, एक एरे ऑफ पीपल, दूसरी एक लिमिट। ठीक है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एरे ऑफ पीपल है वो एक्चुअली में डोनेट कर रहा है कि लोगों का वेट, किस आदमी का कितना वेट है, एक आदमी का वेट 1 है, दूसरे आदमी का वेट 2 है। ठीक है, और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि एक बार में एक बार में एक बोट मैक्सिमम ये लिमिट का वेट कैरी कर सकती है, एक बार में एक बोट मैक्सिमम ये लिमिट कैरी कर सकती है। ठीक है, तो तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि कितना बोट लगेगा ताकि तुम सारे लोगों को फेरी कर लो, सारे लोगों को ट्रैवल करवा दो, गिवन कि एट अ टाइम मैक्सिमम 2 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इससे बड़ा एग्जांपल लेते हैं, छोटा एग्जांपल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये एग्जांपल लो। ठीक है, तो ये क्या था, 3221 और लिमिट 3221 और लिमिट 3। ठीक है, ये ठीक है, तुम्हें ये दो चीजें दी हुई है, ये वेट को डोनेट कर रहा है। ठीक है, ये अरे वेट कि हर पर्सन का कितना वेट है, 4 लोग हैं, चारों का वेट डोनेट कर रहा है। ठीक है, कौन कितना भारी है, और ये लिमिट है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सभी लोग को ए टू बी कोई भी जगह A to B बोट से पहुंचाना है। ठीक है, और तुम कितना भी बोट यूज कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक बार में बोट में मैक्सिमम इतने लिमिट का लोग बैठेगा, एक बार में एक बोट में टोटल वेट लिमिट्स को एक्सीड नहीं करना चाहिए, कंडीशन 1। सेकंड कंडीशन,
एक बार में एक वोट में मैक्सिमम 2 लोग बैठेंगे, मैक्स 2 लोग, ठीक है। और लिमिट एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब लेस देन इक्वल टू लिमिट होना चाहिए टोटल वेट, ठीक है। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा गया, तुमको क्या करना है, तुमसे ये पूछा गया है कि तुम बताओ कि कितना बोट लगेगा, हाउ मेनी बोट्स विल बी रिक्वायर्ड, ताकि सारे लोग एक से दूसरी जगह पे चल जाएं। अब क्वेश्चन क्लियर है सबको? तुम्हें फाइंड करना है मिनिमम नंबर ऑफ बोट्स, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्लियर है, ठीक है। अब एक एक सेकंड, तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए। तुम्हें ग्रुपिंग बनानी है, फिर से याद करो, फिर से तुम्हें यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग बनानी है। वो कि क्या बोला गया है कि मैक्सिमम एक साथ एक बोट पे 2 ही बंदा बैठ सकता है, कोई अकेला भी जा सकता है। ये 3 वाला अकेला जाएगा, 3 वाला के साथ कोई बैठेगा? 3 वाला के साथ कोई बैठ सकता है? नहीं, क्यों? क्योंकि लिमिट क्या है, लिमिट 3 ही है। मतलब 3 वाला अगर जाएगा बोट पे तो वो अकेला जाएगा, उसके साथ कोई नहीं जाएगा। लेकिन 2 और 1 एक साथ जा सकता है, यस सर। फिर एक बोट पे अकेला 1 जा सकता है। यस। तो हमें कितने बोट लग गए? 3 बोट लगे, ठीक है। हमें 3 बोट लग गए, यही अब 3 बोट लगे। लेकिन 3 बोट कैसे लगे, हमें ये कैसे पता चला कि इस तीन को अकेला भेजो? क्योंकि ये सबसे भारी है। अब सबसे भारी वाले को अकेले भेजो, मतलब जो ग्रेटेस्ट वाले हैं वो अकेले जाएंगे। अब इससे तुम्हारे दिमाग में एक हिंट आना चाहिए कि अगर हम वेट के हिसाब से इसको सॉर्ट करके ट्रैवर्स करें तो हमारा काम बन सकता है। तो वही करना है। तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हें दिया हुआ है 3 2 2 1, 3 2 2 1 दिया हुआ है। तुम क्या करो, तुम्हें ग्रुपिंग बतानी है कि ग्रुपिंग करके कितने लोग मिनिमम होंगे। तो तुम सबसे पहले एक काम करो, तुम वेट के हिसाब से सॉर्ट कर लो। 1 2 2 3, 1 2 2 3 कर लिया तुमने। अब तुम क्या करोगे, अब इस क्वेश्चन में अब इस क्वेश्चन में तुमने सबसे पहले वेट के हिसाब से सॉर्ट कर लिया। तुम 2 पॉइंटर लगाओगे, ठीक है। 2 पॉइंटर, और देखोगे क्या मेरा कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब एक सबसे भारी वाले को उठाओ और एक सबसे हल्के वाले को उठाओ, वो, और फिर देखो कि क्या मेरा दोनों एक बोट में आएगा, फिर कॉम्बिनेशन बन रहा है। मतलब कि क्या वो लोग, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि वो लोग लिमिट के अंदर है। इसको देख के बताओ, ये दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है, यस या नो? नहीं। क्योंकि क्योंकि लिमिट क्या गिवन है, 3 लिमिट 3 गिवन है, और ये दोनों अगर एक साथ जाएगा तो वेट 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डूब जाएंगे वो। कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं बन रहा है, इसका कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि मोटे वाले को भेज दो अकेले। इसका एक ही मतलब है कि मोटे वाले को अकेले भेज बट दो। सर इसमें कंडीशन है ना कि 2 वो जाना है एक साथ। अरे मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 2 लोग एक साथ जाएंगे। ये ओके ओके। कोई अकेला भी तो जा सकता है, हाँ इसकी सर। लिमिट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन क्लियर है ना? यस सर। तो मैक्सिमम 2 लोग एक साथ जाएंगे, मतलब या तो बोट में कोई एक बंदा जाए, या तो बोट में 2 बंदा जाए, ठीक है। खाली बोट की बात ही नहीं हो रही, खाली बोट की वो कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है। तो तुमने क्या किया, तुमने एरे को सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने के बाद तुमने क्या किया, 2 पॉइंटर लगाया, एक लिया लो एक लिया हाई, ठीक है। एक लिया हाई एक लिया लो। तुमने देखा कि क्या ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, दोनों को ऐड कर लो, 1 + 3 कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। भाई बोलो बोलो, पता चले कि तुम लोग पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है। ये ये लिया नो दोनों, सर। एक बोर्ड का ले जाने का कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, ठीक है। नहीं बन रहा है, इसको अकेले भेज दो। इसको अकेले भेज देंगे तो एक बोर्ड यूज हो गया, एच को घटा दो, एच आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है, यस सर मतलब 1 और 2 दोनों एक साथ जा सकता है। यस यस। एक दोनों को भेज दो, दोनों को एक बोर्ड से भेज दो, दोनों को एक बोर्ड से भेज दो और दोनों को अब घटा दो। तो अब लेफ्ट भी यहीं, राइट। राइट भी यहीं, ठीक है। अब लेफ्ट भी यहीं है, राइट भी यहीं है। अब तुम अब ये देखो, अब सिंगल डिजिट बचा है, मतलब एक ही बंदा बच रहा है, वो एक ही वोट में जाएगा, उसको उस बोट में भेज दो, बात खत्म।
एग्जैक्टली ये करना है। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ भी करना था, सेम चीज याद करो, कल इसे सिमिलर क्वेश्चन डिस्कस किए थे। सर एक क्वेश्चन था। हम्म। सर अब अभी मतलब पता है कि सॉर्ट कर सकते हैं, पर अगर कोई भी क्वेश्चन देखे तो ज्यादातर दिमाग में नहीं आता है कि इस पे सॉर्ट फंक्शन लगाए, हम ज्यादातर उसी में ज्यादा टाइम लगा देते हैं कि बिना सॉर्ट के कैसे करें। तो कैसे समझे कि ये सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सॉर्ट करने के बाद ये समझ आ गया जल्दी, पर ये ऐसे ही देखा तो मैं सॉर्ट करने का सोचूंगा भी नहीं 5-10 मिनट, मतलब वो कैसे करें। ठीक है, पूरा पर्पस ही मेरा यही है ये सारे क्वेश्चन कराने का, कि तुम्हें समझ आए कि कहाँ पे सॉर्टिंग लग सकती है। ठीक है, सॉर्टिंग कराने के लिए मैंने क्या बोला था कि सॉर्टिंग कहाँ लग सकती है, क्या मैंने बोला था याद करो, कल क्या बोला था कि सॉर्टिंग कहाँ लग सकती है। बताओ बताओ, बोल के बताओ, या कोई जिसको भी याद है चैट में वो बताओ, मैंने क्या बोला था, सॉर्टिंग कहाँ हम यूज कर सकते हैं। यार देखो, सॉर्टिंग फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सॉर्टिंग वहां यूज कर सकते हैं जहां पे इनिशियली कौन कहाँ पे बैठा हुआ है वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। इनिशियल ऑर्डर, इनिशियल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डू नॉट मैटर। मतलब हमें दिया गया है कि ये 4 लोग का वेट है, कौन आगे खड़ा है कौन पीछे खड़ा है उससे क्या मतलब, हमें तो बोट से ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह। मतलब किसका वेट आगे दिया किसका वो वेट पीछे दिया उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, तब हम यहाँ सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब सॉर्ट करते हैं इंडेक्स वो हो जाती है, शफल हो जाती है ना। तो दिमाग में एक चीज आना चाहिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे इंडेक्स का कोई खेल नहीं है, यहाँ पे काउंट बताना है, यहाँ पे कुछ और करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि ठीक है, यहाँ पे सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड चीज हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, कि एक चीज, कि अगर हम सॉर्टिंग कर देते हैं, अगर सॉर्टिंग कर देते हैं तो ये अरेंज हो जाएंगी जिस भी ऑर्डर में है, उस मतलब ये अरेंज हो जाएंगी। और क्या अरेंज होने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना था, हमें कॉम्बिनेशन लेना था। कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेना आसान हो गया ना, सबसे भारी वाले को सबसे हल्के वाले के साथ भेज दो। कॉम्बिनेशन लेना आसान हो गया, मतलब यहाँ पे क्या 2 पॉइंटर लग सकता है, 2 पॉइंटर, कि एक सबसे हल्का वाला एक सबसे भारी वाला, उसको ले लो। क्या ये दोनों कॉम्बिनेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, फिर अच्छा ठीक है नहीं बन रहा है, मतलब इसको अकेले भेज दो। मतलब बोलने का ये मतलब है कि ऑर्डरिंग जब मैटर नहीं करेगी ना तो वहां पे सॉर्टिंग लग सकती है, हमेशा लगेगी बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे इंडेक्स नहीं पूछा गया है, यहाँ पे इंडेक्स नहीं पूछा गया है, यहाँ पे ऑर्डरिंग से मतलब नहीं है, खाली इतना बोला गया है कि नंबर ऑफ बोट्स बताओ। तो ठीक है, तो सॉर्टिंग कर सकते हो, सॉर्टिंग करने से काम आसान हो जाएगा। तुम ये भी देखो, सॉर्टिंग करने से काम आसान हो रहा है, ये ध्यान में रखो। सॉर्टिंग करने से काम आसान हो रहा है, हाँ हो रहा है, उसके बाद 2 पॉइंटर लगा सकते हैं। तो वो वाली चीज़ है, ऐसा कुछ कहीं और कोई रिटर्न रूल है नहीं। अगर ऐसा सोच के करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। और सेकंड चीज क्या है, जितना नए क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने नए क्वेश्चन बनेंगे। मतलब अगर तुमने क्लीट कोट अब 300 400 500 क्वेश्चन कर लिए, हाँ तो अब तुमने बहुत सारे क्वेश्चन देख रखे हैं, तो अब तुम्हें प्रैक्टिस हो गई, तो वो वाली चीज है। ठीक है, ठीक है आगे बढ़े, इसका कोड लिखा है ये वाली चीज का। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने क्या किया, बोलते जाओ जल्दी जल्दी। सॉर्टिंग। सॉर्ट किया, ठीक सॉर्ट है। करेंगे पहले क्या सर, करते सॉर्ट हैं, करेंगे। सॉर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पीपल डॉट सॉर्ट मतलब अरे डॉट सॉर्ट लिखते हैं, ए कॉमा बी, और सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब ए माइनस बी करेंगे। ठीक है, इसके बाद सॉर्ट कर लिया, सॉर्ट करने के बाद क्या बोला था, 2 पॉइंटर ले लो, 2 पॉइंटर लोगे तो एक ले लो लो, लो को कहाँ रखोगे, बोलते जाओ भाई, 100 इससे कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, लो का क्या होगा वैल्यू, 0। 0। 0 सर। हाई क्या जीरो होगा, सर। हाई क्या होगा, -1 n-1 मतलब पीपल पीपल डॉट पीपल लेंथ -1। लेंथ -1। ठीक है, लूप लगाएंगे। ठीक है, जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल्स टू आई है, लेफ्ट नहीं, लो ना सर, लो लो। लो एक ही बात है, लो लेस देन इक्वल्स टू हाई है। इक्वल टू नहीं होगा एक सर, पीपल की स्पेलिंग रॉन्ग इक्वल है। टू होगा नहीं होगा सर। क्या, होगा एक ही बात है, एक ही बात है, अगर हमने क्या किया था ये याद करो,
ये वाला तुम्हें खुद मैं याद दिलाता हूँ, 2 ये याद करो। 3, सॉरी, 1 2 2 3 थी। ठीक है, ठीक है, ऐसा था, यस सर। ऐसा था। हमने 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बन रहा था, हम्म। नहीं नहीं बन रहा था ना। सॉरी नहीं बना। तो 1 3 को हमने अकेला भेज दिया। हाँ। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका बनना था बन रहा था, तो 1 और 2 को एक साथ भेजा। तो एक साथ भेजा तो अब ये दोनों लेफ्ट राइट कहाँ पे आ गया, अच्छा। कहाँ पे आ गया। yes, एक बंदा तो बच रहा है ना, उसके लिए भी तो बोर्ड चाहिए। हम्म। इसीलिए लूप में फिर से घुसेंगे और एक प्लस वन और कर देंगे। नहीं तो अगर यहाँ पे अगर हम देखो इक्वल टू नहीं भी लिखते हैं ना, चलो बिना दोनों कंसेप्ट में लिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले इफ इफ इस पीपल को पी बना दे, पीपल बार बार लिखना पड़ता है। ठीक है, पी ऑफ लो क्या करेंगे, क्या चेक कर देंगे, पी ऑफ लो प्लस पी ऑफ हाई। क्या क्या क्या, बोलो बोलो बोलो। लेस देन इक्वल टू लिमिट चेक करेंगे। यस तो सर। समझ रहे हो ना, चेक करेंगे ये दोनों एक साथ जा सकता है। कैसे एक साथ जाएगा, जब दोनों का वेट लिमिट के अंदर हो, हम्म। एक साथ जाएगा तो ठीक है। एक बोर्ड तो मिल गया, तो लेट बोर्ड्स काउंट पहले कर दो 0। एक बोर्ड तो मिल गया। ठीक है, एक बोर्ड मिल गया। ठीक है, अब जिस केस में ये इक्वल नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा, जिस केस में दोनों को एक बोर्ड पे भेज रहे हैं, जिसमें दोनों लेफ्ट राइट को एक बोर्ड पे भेज रहे हैं, तो उसमें और क्या हो रहा है, लो प्लस प्लस हो रहा है। क्योंकि लेफ्ट वाले को भी भेज दिया हमने, राइट वाले को भी भेज दिया, सॉरी इसको भी भेज दिया। ये बात समझ में आई। हाँ हमने सर। दोनों को एक साथ भेज दिया, तो लो भी आगे बढ़ जाएगा, हाई भी आगे बढ़ जाएगा, अब पीछे आ जाएगा। ठीक है, सेकंड केस सेकंड केस क्या है कि नहीं, हम नहीं भेज पाए तो हाई वाले को अकेले भेज दो, मोटे वाले को अकेले भेज दो। जब मोटे वाले को अकेले भेजेंगे तो क्या होगा, हाई -1 से होगा, क्योंकि उसको तो हमने भेज दिया, और बोर्ड काउंट फिर से एक बढ़ जाएगा। हाँ, बोर्ड प्लस प्लस। ठीक है, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, और लास्ट में जब एक ही बंदा बचेगा जिसके लिए लो भी सेम है हाई भी सेम है, वो एक लौता बंदा किसके साथ जाएगा, वो अकेला ही जाएगा। एक और बोट में जाएगा। तो Sure. बोट काउंट +1 रिटर्न कर दो, बोट काउंट +1 रिटर्न कर दो। चलो इसको चला के देखते हैं। अच्छा, ये पी है ना, ठीक है। एक्सपेक्टेड 1 आंसर 2। मैं यही सोच रहा था कि पता है क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, कि हर केस में +1 नहीं होगा। बहुत सारा केस है जिस केस में ये करने के बाद एक्चुअली में हाई और लो वो हो जाए, हाई लो से छोटा हो जाए, तो हम ये फालतू में +1 कर रहे हैं। तो ये चेक करने का क्या तरीका है, जब तक हाई लो के इक्वल भी है ना, मतलब हाई और लो जब इक्वल भी हो जाए तब भी तो एक बोर्ड चाहिए होगा, तब भी एक बोर्ड चाहिए ना इस बंदे के लिए, मतलब तब भी लूप के अंदर आएंगे और यहाँ इक्वल टू होगा, तब भी लूप के अंदर आएंगे और इसमें इक्वल टू होगा, और लास्ट में काउंट ही रिटर्न होगा। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है सबको। Sure. बताओ यार, मतलब ऐसे ऐसे मत देखो, मतलब जोश में बताओ कि अगर हाँ इतना ये सब आसान क्वेश्चन भी डिस्कस हो रही है, पर्पस है Yes, कि sir. कहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई होता है वो तुम्हें समझ में आए। यहाँ पे हमने क्या किया सबको क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ जल्दी से। सॉर्टिंग किया ना तो n log n होगा। एन लॉग इन किया है, फिर हमने क्या एक फॉर लूप चलाया है, ये तो तो n है। n log n plus n। एन लॉग इन प्लस है, तो ओवरऑल एन लॉग इन। n log n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सर बट इंटरव्यू में सर
बोलते हैं कि सॉर्टिंग डायरेक्ट नहीं करना वो। ये नहीं करना, ये बोलते हैं। यस। नहीं देखो, जहां पे ये अप्लाई होता है वहां तो करना ही पड़ेगा। जहां पे अप्लाई हो रहा है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, वहां तो ये करना ही पड़ेगा, नहीं तुम क्या करोगे? नहीं तो फिर तुम्हें मतलब कोई और नाइफ तरीका से बताना पड़ेगा, नाइफ इन मतलब ब्रूट फोर्स से बताना पड़ेगा, अगर तुम सॉर्ट नहीं कर रहे होगे तो। देखो यहाँ पे मैं सॉर्टिंग पढ़ा रहा हूँ तो आपको सॉर्टिंग करनी ही पड़ेगी, समझ रहे हो ना? ओके सर। सॉर्टिंग पढ़ा ही रहा हूँ। स्पेस वेलोसिटी कितनी होगी? वो वन वन होगी, कोई एक्स्ट्रा और स्पेस वन ही लिया? होगी, लिया मैप ही में नहीं। तो है ही नहीं तो वन ही कोई होगा। एक्स्ट्रा स्पेस लिया है? जो नो। सॉर्टिंग होती है वो इन प्लेस सॉर्टिंग होती है, मतलब जो अरे दिया हुआ है उसी में अरेंज हो जाती है वापस। लाइन नंबर 24, लाइन नंबर 24, ये वाली चीज देखो भाई, देखो मैंने क्या बोला था यहाँ। तुम इस लूप में हो, तुमने सॉर्ट कर लिया, ये बात तो क्लियर है। तुमने ओरिजिनल अरे को सॉर्ट कर लिया, दो पॉइंटर ले लिया, एक को लो पे रखा पहली इंडेक्स पे, दूसरे को रखा n-1 पे लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है? और तुमने ये लूप चलाया, ठीक है? लूप चलाया, हमें क्या फाइंड करना है, पर्पस क्या है? पर्पस है मिनिमम वोट, सबसे कम वोट कितना लगे, ठीक है? और कांस्टेंट भी गिवन है, दो कांस्टेंट, कि एक बोट में मैक्सिमम दो बंदे एक साथ जाएंगे, पहला कांस्टेंट। दूसरा कांस्टेंट क्या गिवन है? कि वो दोनों बंदे, मतलब जो भी बंदा बोट पे जा रहा है उसकी वेट लिमिट से कम होगी। मैं सिद्धार्थ को बता रहा हूँ जिसने पूछा है, उसकी वेट लिमिट से कम होगी, कम होनी चाहिए, मतलब जितना भी टोटल वेट है एक बोट पे वो लिमिट से कम होना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे पतले बंदे को सबसे मोटे बंदे को एक साथ भेज दो, क्योंकि सॉर्टेड है ना। तो लो पे जो होगा तो उसकी वेट सबसे कम होगी, जो हाई पे होगा उसकी वेट सबसे ज्यादा होगी। वो दोनों को ऐड करो और देखो क्या ये दोनों लिमिट के अंदर है, ये दोनों बंदे एक साथ एक बोट पे जा सकते हैं? हाँ, ये दोनों बंदे लिमिट के अंदर हैं, तब एक बोट मिल गया, बोट अकाउंट बढ़ गया। लो को बढ़ा दो, हाई को घटा दो, ठीक है? वो दोनों बंदे चल गए, अब दो नए बंदे आएंगे, बोट लो बढ़ गया, हाई भी घट गया। सेकेंड केस, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, वो दोनों बंदे एक साथ नहीं जा सकते हैं, लिमिट एक्सीड हो रही है। तब क्या होगा? लिमिट एक्सीड हो रही है मतलब मोटे वाले बंदे को अकेले भेजो, मोटा वाले बंदे को अकेले भेजेंगे तो हाई माइनस माइनस हो जाएगा, उसके लिए एक बोट लगा, लेकिन वो बंदा चल गया मोटा वाला, तो एक सेकंड सेकंड हाईएस्ट पे आएगा, हाई माइनस माइनस होगा। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, किसी को और कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, ठीक है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं अभी, पूरी ये 1 घंटे की टाइम बची है, दो क्वेश्चन और कर लेंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत आता है, आसान क्वेश्चन भी है लेकिन लीड कोड से मीडियम मान कर रखा हुआ है, ठीक है? मर्ज इंटरवल्स, क्वेश्चन का नाम है मर्ज इंटरवल्स, और ये सॉर्टिंग का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मतलब बहुत आता है, ठीक है? और आसान क्वेश्चन है, इस मीडियम नाम पे मत जाओ, आसान क्वेश्चन है, ठीक है? तुम्हें क्या दिया हुआ है और क्या करना है वो देखो। एक चीज बताओ, मैं फास्ट जा रहा हूँ क्या? ऐसा लग रहा था मैं, क्योंकि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। नहीं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन दो बार कम से कम एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, तो फास्ट तो नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। इस क्वेश्चन में तुम्हें एक अरेज ऑफ अरे दी हुई है, मतलब अरे की ही अरे है, ठीक है? मतलब अरे है उसके अंदर भी अरे दी हुई है, ठीक है? और ये क्या डोनेट कर रहा है? ये इंटरवल डोनेट कर रहा है, ठीक है? ये एक विंडो डोनेट कर रहा है कि हाँ 1 से 3 का विंडो, 2 से 6 का विंडो, 8 से 10 का विंडो, 15 से 18 का विंडो, ठीक है? तुम्हें ये दिया हुआ है, तुम्हें मर्ज करना है इंटरवल, मर्ज इंटरवल। मर्ज इंटरवल यानी तुम बोल सकते हो मर्ज तुम्हें करना है, मर्ज विंडो मान लो। और किसको मर्ज करोगे? जहां भी ओवरलैप है, जहां भी हल्का सा भी ओवरलैप है वो मर्ज होगा, ठीक है? और जहां भी ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक है? इसका मतलब 1 और 3, तो तुम 1 को देखो, 1 3, मतलब 1 से 3 के बीच में एक विंडो है,
दूसरा विंडो 2 से 6 में, तो 2 तो यहाँ पे आ गया ना, 2 से 6 के बीच में एक विंडो है, तो यहाँ पे ओवरलैप होता है, यस सर। ओवरलैप होता है, दिख रहा है ये वाला, ये 2 से 3 ओवरलैप है, तो ये दोनों को कंबाइन करके एक ही विंडो बना सकते हैं 1 से लेकर 6, एक कंप्लीट विंडो 1 से लेकर 6। यस सर। ठीक है, बाकी सबको देखो, 8 और 10, 8 और 10, ठीक है, 8 से 10, अब 8 से 10 ये इसमें कहीं लैप कर रहा है, इसमें या इसमें कहीं भी मिल रहा है क्या, ओवरलैप हो रहा है? नो, नहीं होता है, ठीक है। 15 ये और भी अलग है, क्या, ये भी अलग है। ये भी अलग है, 15 और 18, ये दोनों मतलब ये किसी और से ओवरलैप हो रहा है? नहीं, मतलब ये 3 अलग अलग विंडो है, 3 अलग अलग विंडो है, ठीक है, और वही 3 अलग अलग विंडो तुम्हें रिटर्न करना है कि कौन से 3 अलग विंडो है, तो तुम आंसर रिटर्न कर दोगे। हाँ, एक इंटरवल तो मर्ज हो गया जहां पे ओवरलैप था, 1 से 3 और 2 से 6, तो अब ये नया इंटरवल क्या बना, 1 से 6, बाकी सब वैसे के वैसे ही रह गया, कोई ओवरलैप नहीं था बाकी सब में, तो 8 और 10, 15 और 18, ठीक है, और लास्ट में तुम रिटर्न कर दोगे, यही तुम्हें यही रिटर्न करना है, तुम्हें मर्ज करके वो इंटरवल को वापस रिटर्न कर देना है, ठीक है, एक्सक्यूज क्वेश्चन मी क्लियर सर। है? बोलो। सर अगर 1,3 की जगह 1,6 हो तो? 1,3 की जगह 1,6 हो तो ठीक है, तो ये कैसा बनेगा, 1 से 6, 1 से 6, सेकेंड वाला क्या है, 2 से 6, 2 से 6, ऐसा कुछ है? एक बार बताओ, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, ओवरलैप है, हाँ या ना बताओ। यस यस सर। सर अगर 2 की जगह 6 हो तो? ठीक, लाइक ये तो 6। मर्ज करेगा, ये तो मर्ज करेगा, हाँ। समझ गए, ठीक यस है, सर। किसकी जगह, 2,7 हो अगर। स्टार्टिंग से बताओ। सॉरी, 1,3। हम्म हम्म ये क्या बोल रहे हो, 7 6 7 6 विंडो कैसे बनेगा भाई, नहीं सर, ये तो अलग हो गया। नहीं। 7 6 भाई, ये कभी इससे ज्यादा हो सकता है, 1,6 और 6,7 1,6 और और 6,7। 6,7, ठीक है, तो 1 से 6, 1 से 6, फिर ये दूसरा 6 से 7, तो ओवरलैप तो है ही, मतलब ये टच तो हो ही रहा है, टच तो हो ही रहा है, मतलब ये भी 6 से, ये 6 पॉइंट हो रहा है, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो हल्का सा ओवरलैप तो ही उस पॉइंट पे, मतलब ओके ये सर। दोनों मर्ज करके एक कॉमन इंटरवल तो बन ही सकता है 1 से 7, क्लियर है? यस सर। क्लियर है, ठीक है, अब क्वेश्चन सबको क्लियर है, अब इसके सोल्यूशन पे आएंगे। क्वेश्चन सबको क्लियर है, हाँ या ना बताओ, क्वेश्चन किसको क्लियर नहीं है अभी बताओ जल्दी। ठीक है, ठीक है, अब फालतू की चीजें मिटा देते हैं, ठीक है, अब एक बात बताओ, ये तुम बाकी एग्जाम्पल देखो, बाकी एग्जाम्पल देखो, बोलने का ये मतलब है कि तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि इंटरवल कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ये फाइंड करना है, और इंटरवल कहाँ पे ओवरलैप कर रहा है ये फाइंड करने का एक ही तरीका है, जब ये सारा जो अरे है आपस में ये अपने फर्स्ट वाले नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्टेड हो, मतलब वो नंबर लाइन याद है, मैथ्स में मैप पे प्लॉट करते थे, 1 से 3, 1 से 3, 1 3, 2 से 6, 2 से 6, ओवरलैप हो रहा है, तो ओवरलैप कैसे फाइंड हुआ,
ओवरलैप इस तभी फाइंड हो पाया जब ये एक्चुअली में सॉर्टेड हो। अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो ओवरलैप तुम कैसे फाइंड करोगे? मतलब हमारा काम आसान कैसे होगा कि हमें देखना है कि कौन से सारे इंटरवल को हम एक साथ मर्ज कर दें। मतलब अगर ये सारा सॉर्टेड हो अपने फर्स्ट नंबर से के अकॉर्डिंग, अपने फर्स्ट नंबर मतलब हमें पता हो कि सारा विंडो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे एंड हो रहा है। सेकंड के केस में आते हैं। ठीक है, सेकंड सेकंड केस टू, यहाँ से यहाँ 2 से 6 हो रहा है, 2 से 6। एक और मान लो एक तीसरा केस रहता, 2 से 3। मान लो कि एक और केस रहता जो रहता लास्ट में एक और है 2 3, एक और है। तो 2 3 भी कैसा हो रहा है? एक तो ये है, एक 2 6 है और एक 2 3 है, 2 से 3। तो ये पार्ट देख रहे हो, ये तीनों में ओवरलैप है। ये पार्ट तीनों में ओवरलैप है या नहीं? यार समझ में आ रहा तो बताओ। ये दिख रहा है ना, ये 3 विंडो है, 1 3 का, 2 6 का, 2 3 का। इसमें ये वाला पार्ट सब में ओवरलैप कर रहा है ना, ओवरलैप कर रहा है ना। और ये हम कैसे फाइंड कर पा रहे हैं? ये फाइंड हम तभी कर पा रहे हैं जब हमने तीनों तीनों को एक्चुअली में अपने सॉर्टेड ऑर्डर में लिखा। किसके किसके अकॉर्डिंग? अपने फर्स्ट नंबर के सॉर्टेड ऑर्डर में, फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब 1 पहले आया तो 1 से 3 लिख दो। फिर तुम चेक करो कि अच्छा बाकी सॉर्टेड ऑर्डर में दूसरा कौन आ रहा है। सॉर्टेड ऑर्डर में दूसरा 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 है, तो कोई भी 2 को ले लो, 2 से 6 ले लो। फिर देखो दूसरा दूसरा नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है सॉर्टेड में, 8 आएगा नहीं, सिर्फ ये 15 आएगा नहीं, फिर से 2 आ रहा है। तो ठीक है, तो उसको लिख लो 2 से 3, 2 से 3। अगर जब हमने ये कर लिया तो हमें साफ साफ दिख गया कि अच्छा हाँ यहाँ पे तो ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग हो रही है तो जब फाइनल इंटरवल बनेगा, उस फाइनल इंटरवल का लेंथ, उस फाइनल इंटरवल का जो एंड पॉइंट होगा वो ये तीनों का जो ये एंडिंग है उसका मैक्स होगा। मतलब हाँ, मतलब हमने ओवरलैप तो फाइंड कर लिया। अब फाइनल इंटरवल को ढूंढना है। फाइनल इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट तो यही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हिल रहा है। एंडिंग पॉइंट क्या होगा? एंडिंग पॉइंट जो भी तीनों का जो एंड है, वो तीनों का जो भी मैक्स होगा वही ना एंड पॉइंट होगा। यस सर। ये क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है। क्या बोलते हो असल, अगर फर्स्ट एलिमेंट छोटा ना हो तो, फर्स्ट एलिमेंट छोटा ना हो तो ऐसा अरे बन जाएगा वो 1 3। अगर नहीं, फर्स्ट एलिमेंट छोटा हमेशा होगा भाई। तुम्हें ये विंडो दी हुई है ना, विंडो यहाँ से यहाँ होता है, मतलब ऐसा होता है ना। कभी तुमने देखा कि ये राइट कभी लेफ्ट से छोटा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या कि ये राइट हो जाए, ये लेफ्ट हो जाए? लेफ्ट हमेशा लेफ्ट, या तो लेफ्ट क्या होगा लेफ्ट राइट में, लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट होगा ना। ये विंडो दिया हुआ है, कभी इस साइज का विंडो बनेगा 4 3? ऐसा कोई विंडो ही नहीं हो सकता, इसका कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता है। फिजिकली सोचो, मतलब एक्चुअल सेंस में ऐसा कोई विंडो बन सकता है जो 4 से 3 हो? नहीं, 3 से 4 एक विंडो हो सकता है कि हाँ 3 से 4 तक। ठीक है, तो ये बात है, वो दिया हुआ है। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें ऐसा कोई केस मिल जाए जिस केस में 15 7 हो। ऐसा कोई केस नहीं मिलेगा जिसमें ये एक विंडो है। ऐसा कोई केस कभी नहीं मिलेगा। ऐसा इसका कोई सेंस नहीं बनता है फिजिकली। ठीक है, तो हमेशा तुम्हें 7 15 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये करने के लिए सबसे पहले तुम्हें हर एरे का, हर 2D एरे को अपने फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना पड़ेगा। फिर ओवरलैप चेक करेंगे, और कहाँ तक ओवरलैप होता है वो एंड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? जो मैक्सिमम होगा सबका, वो जो मैक्सिमम होगा वो अपना नया ओवरलैप का एंड पॉइंट होगा। और स्टार्टिंग पॉइंट तो हिल ही नहीं रहा है, वो तो वही है। ठीक है, 2 3 1 3, हाँ एग्जैक्टली। मान लो 2 3 है, 1 3 है। ठीक है, तुम फर्स्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करो, फर्स्ट के अकॉर्डिंग इस पूरे अरे को सॉर्ट करो फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग। तो किसका फर्स्ट नंबर पहले है? इसका फर्स्ट नंबर पहले है, तो 1 3 हो जाएगा, फिर 2 3 होगा। ठीक है, बोलने का ये मतलब है। ये सॉर्टेड अरे हो गया।
एक एक एग्जांपल एक और मैं ले लेता हूँ, रुको, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। 2 6 3 4, 2 6 3 4 और 10 15। बाकी सबको भूल जाओ, ये 3 दिया हुआ है तुम्हें, ये तीन टू डी ये 3 विंडो दिया हुआ है। इसको तुम सॉर्ट करो फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग। किसका फर्स्ट नंबर सबसे पहले आता है? इसका। तो 2 6 होगा यहाँ पे। फिर फिर किसका फर्स्ट, फिर फर्स्ट नंबर किसका बाद में आता है इसके बाद? 3 4 3 4। फिर कौन आएगा? फिर 10 10 15। 10 ठीक है। तुम यहाँ पे देखोगे इसका जो ये है, इसका जो क्या मैं बोलता हूँ, सेकंड नंबर है इस तरह का, इस विंडो का सेकंड नंबर एक्चुअली छोटा है इसके सेकंड नंबर से, लेकिन उनको हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ फर्स्ट नंबर से सॉर्ट करना है ताकि हम प्लॉट कर पाए, देख पाए कि ये पहले आया, अच्छा ये 2 से 6 हो गया, 2 से 6 हो गया, फिर ये 3 से 4 हुआ, अच्छा ये फिर 3 से 4 हुआ, मतलब ओवरलैप है। ठीक है, ताकि हम ट्रैवर्स कर पाए एरे पे, इसलिए फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दो। ये सॉर्ट कर दो, ट्रैवर्स करो, देखो कहाँ तक ओवरलैप है। फिर अगर ओवरलैप खत्म हो गया, मतलब ये अगर ओवरलैप मिल गया, ठीक है, ओवरलैप मिल गया, तो फाइनल जो कंप्लीट एरे बनेगा वो एंड पॉइंट कौन सा होगा? जो दोनों का मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसी का कोड लिखेंगे। ठीक है, लॉजिक क्लियर है? रुक जाओ, इसको मैं मिटा देता, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बनाया है। ठीक है, स्टार्टिंग से बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं? सॉर्ट कर रहे हैं। और ये क्या गिवन है? ये अरे ऑफ अरे है। अरे ऑफ अरे को अपने फर्स्ट नंबर से सॉर्ट कर रहे हैं, तो देखो वो अरे ऑफ अरे अपने फर्स्ट नंबर से कैसे सॉर्ट सॉर्ट होता है। ठीक है, तो इंटरवल्स डॉट सॉर्ट ए कॉमा बी। ठीक है, जब तक ए बी के इक्वल नहीं है, इफ ए नॉट इक्वल्स टू बी, तब तब ए का ए जो ये खुद में अरे है, ये खुद में एक अरे है, मतलब ये खुद में एक अरे है ना। ये देख रहे हो, ये खुद में एक अरे है, ये भी खुद में एक अरे है। तो हमें सॉर्ट करना है फर्स्ट नंबर से। पहले फर्स्ट नंबर कंपेयर कर दो। क्या उस ए का जीरोथ एलिमेंट, मतलब पहला वाला नंबर स्टार्टिंग, बी के जीरोथ वाले नंबर के इक्वल नहीं है? हाँ, इक्वल नहीं है, तब ए जीरो माइनस बी जीरो होगा, वहां पे ए माइनस बी हो रहा था। ठीक है, ए जीरो माइनस बी जीरो, अगर इक्वल है तो उल्टा कर दो, ए वन माइनस पी वन। ठीक है, हमने सॉर्ट कर लिया। ए जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, ए वन मतलब उसी का एंडिंग पॉइंट। ठीक है, हमने सॉर्ट कर लिया। अब ट्रैवर्स करेंगे। लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन intervals dot length आई प्लस प्लस। ठीक है, इंटरवल्स हाँ प्लस प्लस। अब ये सॉर्ट होगी, एक नंबर लाइन में चल बन गई। पहले नंबर को उठाओ, पहले नंबर को तुम पहले ही उठा लो, क्योंकि तुम्हें कंपेयर करते रहना है। ठीक है, तो जब तुम पहले नंबर को उठाओगे तो उस पहले नंबर को बोल दो प्रीवियस विंडो बोल दो, क्योंकि तुम्हें उसको कंपेयर करना है अपने करेंट वाले से। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर को उठाओगे तो सबसे पहला नंबर क्या है इंटरवल्स का? सॉर्ट होने के बाद 0 मतलब 1 3 दे देगा ये। इंटरवल 0 मतलब ये पूरा अरे, जीरोथ वाला अरे, ये पूरा दे दिया। ठीक है, ये पूरा अपना दे दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट में। ठीक है, अब क्या होगा? अब जो फाइनल जो अरे तुम्हें क्या करना, फाइनल में तुम्हें अरे ही रिटर्न करनी है। तो तुम एक फाइनल आंसर अरे ले लो। लेट आंसर एक एम्प्टी अरे ले लो स्टार्टिंग में, क्योंकि फाइनली तुम्हें अरे ही विंडो ही रिटर्न करनी है, मतलब अरेज ऑफ अरे। ठीक है, विंडो ले लो और पहले वाले को विंडो पे डाल दो, मतलब आंसर में आंसर डॉट पुश कर दो। किसको? पहले एलिमेंट को, पहले वाले को डाल दो कि हाँ ये तो होगा।
लेकिन इसका एंडिंग चेंज हो जाएगा, ये मतलब ये होगा लेकिन इसका एंडिंग चेंज होगा। तो पहले वाले को डाल दो जो अपना विंडो है। अब ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करो। अब ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करो सॉर्टेड वाला जो अरे है उसके साथ। ठीक है, क्या चेक करेंगे? इसे चेक करने का मतलब ये जो अरे था इसे हमने जब सॉर्ट कर लिया, और ये चेक करना है कि ओवरलैप है या नहीं, ये चेक करना है। तो ये चेक कैसे करेंगे? ये चेक करने का एक ही तरीका है, क्या सेकंड नंबर का स्टार्टिंग फर्स्ट वाले के फर्स्ट वाले के एंडिंग से छोटा है या बराबर है, तभी ना ओवरलैप होगा। मतलब इसका स्टार्टिंग पहले वाले के एंडिंग से छोटा या बराबर हो जाए तभी ना ओवरलैप होगा। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? ये बताओ, ये 2 से 6 है और ये 3 से 4 है, सॉरी 3 से 4 है। मतलब दूसरे वाले का जो स्टार्टिंग है वो एक्चुअली में पहले वाले के एंडिंग से छोटा है या बराबर है, तो इसका मतलब ओवरलैप है। तो यही कंडीशन चेक करेंगे। तो वो कंडीशन कैसे चेक कर लेंगे? इफ, तो ये तुम्हें समझाने के लिए मैं इसे ऐसे ले लेता हूँ। करेंट विंडो अभी क्या हो जाएगा? करेंट विंडो क्या होगा? इंटरवल का ith वाला होगा। ठीक है, तो तुम क्या चेक करोगे? इफ करेंट विंडो का जो स्टार्टिंग है, करेंट विंडो का स्टार्टिंग यानी करेंट विंडो का 0 है या लेस देन इक्वल टू अपना प्रीवियस विंडो का एंड है। प्रीवियस विंडो का एंड कैसे होता है? समझ में आ गया? अगर ये है अगर ये है इसका मतलब कि हाँ ओवरलैप एग्जिस्ट करता है। अगर ओवरलैप एग्जिस्ट करता है तो प्रीवियस विंडो, ये दोनों को मर्ज कर दो, ये दोनों को मर्ज कर दो। मर्ज कर दोगे तो नया एंड पॉइंट क्या आएगा? जो ये दोनों का एंड पॉइंट का मैक्स होगा, हाँ या ना? नया एंड पॉइंट क्या? तो ये दोनों का एंड पॉइंट का मैक्स होगा। तो ये दोनों का, तो नया एंड पॉइंट निकालो। नया एंड पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रीव विंडो का एंड पॉइंट, प्रीव विंडो का एंडिंग, प्रीव आई इक्वल्स टू मैथ ऑफ मैक्स। क्लियर का आवाज आ रहा है क्या तुम लोग? बैकग्राउंड में मतलब आ रहा है? ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ ना बैंगलोर में, वहाँ पे बगल में स्टेशन है, वही प्रॉब्लम है। मैथ डॉट मैक्स, तो ये दोनों का एंड पॉइंट में जो बड़ा हो, तो पहले वाले का एंड पॉइंट करेंट विंडो 1, दूसरे वाले का एंड पॉइंट प्रीवियस विंडो का 1। ठीक है, ये कर लो। अगर ये हमने कर लिया, अब क्या करोगे? ये हमने कर लिया, अगर ओवरलैप नहीं है तो, ओवरलैप नहीं है, ठीक है, ओवरलैप नहीं है तो आगे बढ़ जाओ। ओवरलैप नहीं है तो आंसर में, जो आंसर है उसमें पुश कर दोगे। किसको पुश करोगे? करंट वाले को। करंट वाले में कोई ओवरलैप नहीं मिला पिछले वाले से, करंट वाले को डायरेक्टली पूरा इंटरवल पुश कर दो बिना कोई भी स्टार्टिंग एंडिंग का पॉइंट हटाए, क्योंकि कोई ओवरलैप नहीं मिला। और करंट वाला फिर से अब प्रीवियस बन जाएगा। और करंट वाला प्रीवियस का बनेगा, मतलब प्रीव विंडो इक्वल्स टू करंट विंडो हो जाएगा, और ये लूप फिर से रिइटरेट हो जाएगा। और लास्ट में तुम आंसर रिटर्न कर दो। ठीक है, इतने तो करना है। इसको चला कर देख लेते हैं। ठीक है, चल गया, सबमिट कर देते हैं। सबमिट भी हो गया। ठीक है, अब बताओ इसकी लॉजिक में, लॉजिक तो मैंने समझा दिया था, इसकी कोड में किसी को कोई डाउट है? कोड देख लो एक बार अच्छे से, देख लो। कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सर लाइन नंबर तो 9, सर लाइन नंबर 9 को एक बार रिपीट कीजिएगा सर, जो शॉर्ट किए हैं वो सर। हाँ, ठीक है,
और कोई और कुछ बच्चों, ये मैं बता रहा हूँ, और कोई? सर ये आंसर डॉट पोस्ट में डायरेक्टली हम प्रीवियस प्री विंडो जो ले रहे हैं उसको डायरेक्टली पुश कर रहे हैं हाँ, फर्स्ट। ये क्यों कर रहे हैं? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, देखो एग्जांपल ले लेते हैं तुम लोग के लिए, यही वाला एग्जांपल। 10, 15, 2, 6, 3, 4। ठीक है, मैंने क्या बोला था कि हमें ये देखना है कि कहाँ पे ओवरलैप है। पर्पस है ये फाइंड करने का, जहाँ भी ओवरलैप होगा मर्ज कर देंगे वो दोनों विंडो को। ठीक है, और ओवरलैप तुम कैसे देखोगे? तुम ये दोनों में ओवरलैप देखना डिफिकल्ट है। ओवरलैप क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 10 विंडो हो और 10 में ओवरलैप हो जाए। यहाँ पे तो 3 ही विंडो है, सब में ओवरलैप हो। तो ओवरलैप देखने का एक ही तरीका है कि तुम पहले सॉर्ट कर दो। जब तुम सॉर्ट कर दोगे, और सॉर्ट करने से तुम्हारा काम कैसे आसान हो रहा है ये देखो। ये 2, 6 हुआ, और मैं आ रहा हूँ कि सॉर्ट कैसे करेंगे, उससे तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहले मैंने क्या बोला था कि सॉर्ट करो फर्स्ट नंबर के अकॉर्डिंग, जिसका भी स्टार्टिंग पोजीशन, ये स्टार्ट और एंड है ना सबका, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, जिसका भी स्टार्टिंग पोजीशन छोटा है उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट होगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन सबसे छोटा किसका है? इसका है, 2 है। हाँ या ना बोलते हो, स्टार्टिंग पोजीशन सबसे छोटा इसका है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये पहले आ गया। फिर स्टार्टिंग पोजीशन सबसे छोटा किसका है? 3। इसका है, ये तो ये यस आया, सर। फिर सबसे थी, उसके बाद फिर ये आया। ठीक है, हमने यस सॉर्ट सर। कर लिया। यही चीज को जब हम कोड में लिखेंगे ना, क्योंकि हम यहाँ पे एक्चुअली में 2D अरे को सॉर्ट कर रहे हैं। हम हमेशा जब सॉर्ट करते रहे तो हम एक एक ही अरे को सॉर्ट कर रहे होते हैं ना। जब एक सॉर्ट करती है 1D अरे है, लेकिन यहाँ पे ये 1D अरे नहीं है, ये क्या है? अरे ऑफ अरे है। ये तुम्हें दिख रहा है, ये 2D अरे है, ये दिख रहा है, अरेज ऑफ अरे है। Yes, ठीक है, sir. और अरेज ऑफ यस सर। अरे में किसी के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है, मतलब या तो पहले नंबर के अकॉर्डिंग, या दूसरे नंबर के अकॉर्डिंग, या तीसरे नंबर के अकॉर्डिंग, जिसके भी अकॉर्डिंग हो। तो यहाँ पे हम पहले नंबर के अकॉर्डिंग सॉर्ट करें कि जिसका भी पहला नंबर आगे है वो आगे रहेगा। तो यहाँ पे कोड में देखो वही हो रहा है। सॉर्ट करें ए बी, 2 अरे को ले लिए। अब वो दोनों अरे में जिसका पहला वाला नंबर देख रहे हैं कि वो दोनों अरे में पहला नंबर जिसका सेम नहीं है, जिसका सेम नहीं है, तो जिसका पहला नंबर छोटा है, जिसका पहला नंबर छोटा मतलब जिसका A0, मतलब जिसका भी जीरोथ, जीरोथ मतलब स्टार्टिंग। अगर ए का जीरोथ और बी का जीरो में ए का जीरो छोटा है तो ए आगे हो जाएगा, नहीं तो एंडिंग से देखेंगे। ये चीज यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। मतलब मान लो कुछ ऐसा है, 2, 6, 3, 4 और 3, 3, 4, 7, 4, 7। और यहाँ पे देखो, अ, अ, इसको तो ऐसे कंपेयर कर लेते हैं, 2, 4। ठीक है, अब तुम देखोगे, अब हमको सबको कंपेयर करना है अपने पहले एलिमेंट से। इसका पहला एलिमेंट तो इसका पहला एलिमेंट सेम है। बोलते रहो यार, समझ में आएगा, तुम लोग को समझ में आ रहा है, ये दोनों पहले Yes. सेम है। तो जब पहला एलिमेंट सेम मिल जाए, पहला एलिमेंट सेम मिल जाए, तब क्या करते हैं? तब लास्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे। दिख रहा है, जिसका लास्ट छोटा हो, Have जिसका you seen 1 these छोटा हो। beautiful? ए का 1 छोटा है, A1 माइनस A1 है, जिसका 1 छोटा, वो 2, 2 सेम हो गया था, तो अब लास्ट वाले नंबर को देखना पड़ता है। अब 4, 6 में कौन छोटा है? बोलते रहो ताकि फोर इतना सर, फोर ये फोर चीटिंग में फोर 2, 4 फिर ऐसे हाँ करते सर। करते नेक्स्ट 2 कॉम्बिनेशन लेंगे, फिर वो दोनों को सर्च करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि
पहले वाले को पुश कर दो। हेलो सर, हाँ बोलो बोलो। साइन यूज हुआ सर वहाँ लाइन नंबर 9 पे सर, वाट और वो कॉलम सर, जैसे माइनस ओ ये ओ, वाट। अच्छा, मुझे लगा तुम लोग को ये सब पता है। ये नहीं पता क्या? नो सर, ये वाट और ये कॉलम सर। ये कितने लोग को ये चीज नहीं पता है? सर ये तो टर्नरी ऑपरेटर है। ये टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर ऑपरेटर है नहीं सर। मतलब नहीं, जिसको पता है उससे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कितने लोगों को नहीं पता है? टर्नरी बताओ अभी ऑपरेटर। जेनुइनली भाई, मैं ये सब मान के चलता हूँ कि ये सब चीजें पता हो। बताओ अभी चैट पे बताओ, कुछ ऐसा शर्म का बात नहीं, जल्दी बताओ कितने लोगों को नहीं पता है, चैट पे बताओ। इफेल्स है सर, इफेल्स। अरे भाई, मैंने पूछा जिसको नहीं पता है वो बताओ चैट पे, जिसको भी नहीं पता है बताओ, सीरियसली बताओ, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें छोड़ देता हूँ। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही बंदे को ना पता हो। ठीक है, देखो भाई ये कुछ नहीं है, ये इफ एल्स को लिखने का तरीका है, ये वाला पार्ट। इस पार्ट को इफ एल्स में भी लिख सकते थे। ठीक है, मतलब हम क्या करते हैं, इफ एल्स को लिखने का एक कॉन्साइज तरीका है, छोटा तरीका है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि तुम दो नंबर को लो, फिर एक इफ कंडीशन चेक करो। क्वेश्चन मार्क के पहले वाला चीज जो पहले जो लिखाता है उसको वो होता है कंडीशन। जो भी क्वेश्चन मार्क के पहले लिखा रहा है वो है कंडीशन, कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो इफ में आएगा, इफ ब्लॉक में, एल्स इसमें आएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क के पहले कंडीशन है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये हो जाएगा, एल्स नहीं हुआ तो ये होगा। इफ एल्स को लिखने का ही ये एक और तरीका, और इस तरीका को टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इफ एल्स है। हेलो सर। हाँ सर एक क्वेश्चन था, जो टर्नरी ऑपरेटर होते हैं उसमें नेस्टेड लूप लिख सकते हैं क्या, मतलब टर्नरी ऑपरेटर के अंदर और एक ऑपरेटर। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर एक ऑपरेटर के अंदर एक और टर्नरी ऑपरेटर ही तुम लिख सकते हैं, लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हो। थैंक ठीक यू। है, तो ये लैंग्वेज की चीज़ है, खुद से ट्राई कर लेना, लिख सकते हो लेकिन। ठीक है, ठीक है, अब ये लाइन तो क्लियर है। ये वाली लाइन मैंने सबसे पहले वाले नंबर को क्यों पुश कर दिया, एक बार बताओ। अब इस पे वापस आ जाओ। हमने एरे को सॉर्ट कर लिया, ये एरे मिला, ये एरे मिला। तो एक बार बताओ, ये तो पक्का है कि एक इंटरवल 2 से स्टार्ट होगा, ये पक्का है। अब उसकी हाँ एंडिंग भले 6 ना हो, मतलब कुछ मर्ज हो जाए तो उसकी एंडिंग 8 पे आ जाए, मतलब ऐसा है। मान लो एक और इंटरवल है, लेकिन ये तो पक्का है कि इसको पहले ही भेज दो, इसको पहले ही डाल दो आंसर में कि हाँ ये तो पक्का होगा अपना। मतलब 2 से 6 एक इंटरवल तो होगा, भले इस इंटरवल का एंड पॉइंट चेंज हो जाए। तो ही तो हो रहा है, इसको हमने डाल दिया और लास्ट में इसका एंड पॉइंट चेंज कर लिया क्योंकि ओवरलैप हो रहा है, तो एंड पॉइंट चेंज करके एंड पॉइंट 8 कर दिया। देखो, वो नंबर को डाल दो आंसर पे, हाँ एक आंसर मिल गया। लूप चलाओ। करेंट विंडो का पहला इंडेक्स, अगर इंडेक्स करेंट विंडो का स्टार्टिंग प्रीवियस वाले के एंड से छोटा है, करेंट का स्टार्टिंग प्रीवियस के एंड से छोटा है, मतलब ओवरलैप है, तो इस प्रीवियस वाले को, इस प्रीवियस वाले का एंड पॉइंट चेंज हो जाएगा। इस प्रीवियस वाले का एंड पॉइंट चेंज हो रहा है, दिख रहा है एंड पॉइंट चेंज हो गया। वो एंड पॉइंट क्या हुआ, जो दोनों का मैक्स हो। अब क्लियर हो गया? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, अब बताओ कि इस क्वेश्चन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है, जल्दी बताओ। बोलो यार, एक्सक्यूज बोलो। मी सर। हाँ ठीक है, बोलो। सर ये एक 2D एरे है, तो हम नेक्स्ट एलिमेंट को पकड़ने के लिए मतलब जैसे दो इंडेक्सेस नहीं लेंगे एक साथ। नहीं समझा मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे अगर हमें फर्स्ट विंडो का सेकंड एलिमेंट लेना है तो हम करंट मतलब जैसे करंट विंडो 0 ब्रैकेट में फिर ब्रैकेट में 1 लिखेंगे ना। दो ब्रैकेट्स यूज करेंगे 2D एरे के लिए। किस लाइन का बात कर रही हो, कहाँ पे? सर लाइन लाइन का नहीं बात कर रही मैं। जैसे 2D एरे के जैसे एलिमेंट्स को पकड़ने के लिए हम दो ब्रैकेट यूज करते हैं ना। जैसे अगर हमें 0th इंडेक्स का जैसे हमें सेकंड इंडेक्स का एक सेकंड एलिमेंट लेना हो जैसे। अच्छा हाँ, तो अच्छा एक चीज बताओ। हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात। एक चीज बताओ, हाँ ये अरे ऑफ अरे है, ठीक है, इसके अंदर भी एक अरे है, इसके अंदर भी सब कुछ अरे ही है। ठीक है,
तुम बोल दिए जब इटरेट करेंगे तो ऐसा कुछ करेंगे ना, ARR ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट, यस सर। ये करेंगे ना। अब एक चीज बताओ, हमें किस ब्रैकेट ऑफ ब्रैकेट करते हैं, इसका ये किसको डिनोट कर रहा होता है, इसको लिख लेते हैं, कुछ नंबर डाल दो इसमें, 6 7। जब हम एरे ऑफ एरर को लिख रहे हैं मतलब ये किसी पॉइंट को डोनेट कर रहा है, हमें किसी पॉइंट से मतलब नहीं है, हमें विंडो को, विंडो पे पूरे विंडो से काम है। मतलब अगर हम ARR ऑफ 0 बोलेंगे, ARR ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 2 3, ARR 0 पूरा 2 3 होगा। पूरा 2 3 हो जाएगा। लेकिन अगर यस, हम बोलेंगे कि ARR ऑफ 0 0 क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2। हमें हमें किसी एक पॉइंट से मतलब नहीं, हमें विंडो से मतलब है। ठीक है, तो ये पूरा विंडो को डोनेट कर रहा है। ओके। ठीक है, इसलिए यहाँ पैसा ले रहे हैं। लेकिन तुम इसी को कर दो, ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये प्रीवियस विंडो 1, प्रीवियस विंडो 1, तो प्रीवियस विंडो खुद में कर रहे हैं। प्रीवियस विंडो एक्चुअली में क्या है, प्रीवियस विंडो एक्चुअली में इंटरवल का कुछ I, 1 है, समझ में आया। तो वो वाली चीज है, क्लियर है, क्लियर है, नहीं क्लियर तो बोलो, नो सर। मतलब क्लियर है ना। सर कोड क्लियर नहीं हो रहा है उसकी वजह से। एक मिनट बताओ यार, क्या क्लियर नहीं हो रहा है, रुको मैं बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं रुको, मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो, एक एक और क्वेश्चन कराने का टारगेट है मेरा, अभी टाइम बच रहा है। सर प्रीवियस विंडो में जो इंटरवल आई जा रहा था तो पूरा पूरा एक एरे जा रहा है ना सर यहाँ पे, हाँ हाँ लाइन हाँ नंबर हाँ 12 हाँ में। हाँ हाँ हाँ, रुको मैं दिखा दे रहा हूँ, तो रुको। डायरेक्टली सर हम पूरा एरे को ही भेज दे रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो देखो भाई, ठीक है, ये देख रहे हो, तो ये दिख रहा है ना। ठीक है, अब एक सॉर्ट कर लो, कुछ ले लो, 2 6 3 4 7 8। ठीक है, ठीक है, हमने क्या किया, प्रीवियस विंडो, विंडो एक नंबर नहीं, प्रीवियस विंडो, प्रीवियस विंडो क्या हो जाएगी, जो पहला है, पहला इंटरवल, पहला इंटरवल कौन है, ये पूरा। तो प्रीवियस विंडो एक्चुअली में क्या है, 2 6 है। ठीक है, प्रीवियस विंडो एक्चुअली में 2 6 है। ठीक है, जो आंसर पे हमने डाल दिया है, पूरी एरे डाल दी, क्योंकि इंटरवल 0 किसको पॉइंट कर रहा है, जो इसकी ये बड़ी वाली एरे का पहला नंबर हो, बड़ी वाली एरे का पहला पहला क्या है, ये एलिमेंट है पूरा। तो उसको ना 3 4 के जगह 3 7 ले लीजिए। 3 4 की जगह 3 7, ठीक है, ले लेते यस हैं। सर। ठीक है, तो सॉर्ट यस करने सर। के बाद भी एरे ऐसा ही दिखेगा, सॉर्ट करने के बाद एरे बदलेगा क्या, नहीं सर ऐसे ही दिखेगा। नो सर। नहीं बदलेगा, ऐसे ही नहीं रहे। बदलेगा, बात खत्म, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, प्रीवियस विंडो यही रह जाएगा 2 6। यस। प्रीवियस विंडो क्या है, इंटरवल का 0, ये इंटरवल पूरा अरे है, पूरा बड़ा वाला, बड़ा वाला अरे का पहला इंटरवल ये है, ये पूरा क्या 2। होता है? यस क्या सर। कर लो, हम्म। ठीक है, मैंने आंसर पुश कर दिया। अब पूरे अरे में इंटरवल बाय इंटरवल इटरेट किया, नंबर बाय नंबर नहीं, इंटरवल बाय कौन से इंटरवल। काले? सर किसी का क्या, माइक ऑन है सर? सिकेंद्र भाई, सिकेंद्र कैन यू म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, हम क्या करें, इंटरवल बाय इंटरवल इटरेट कर रहे हैं। ठीक है, एक इंटरवल को पकड़ो, पहले इंटरवल को पकड़ा, ठीक है, पहले इंटरवल को पकड़ा, फिर क्या किया, उसे करेंट इंटर विंडो बोल दिया। अब करेंट विंडो ये पूरा विंडो है 2 6 वाला। ठीक है, अब हमने देखा क्या ये 2 6 अपने ये 2 6 का जो पहला 2 है, क्या वो अपने 2 से छोटा है या बड़ा है, मतलब वो चीज, मतलब ओवरलैपिंग हो रही है, 2 6 और 2 6 में ओवरलैपिंग है, हाँ या ना। हाँ ना, ओवरलैपिंग है ना भाई, वो तो दोनों सेम ही है, ओवरलैपिंग तो है ही। 2 6 और 2 6 में मतलब करेंट विंडो का पहला नंबर, करेंट विंडो ये है, करेंट विंडो का पहला नंबर 2, प्रीवियस विंडो का 1, प्रीवियस विंडो का आखिरी नंबर 6। ठीक है, अब ये 2 6 से छोटा है, हाँ 2 6 से छोटा है,
मतलब 2 6 को प्लॉट कर लो, ये 2 6 है प्रीवियस। करेंट क्या है, करेंट भी 2 6 है, करेंट भी 2 6 है, 2 6 तो क्या ये 2 का कंपैरिजन इससे हो रहा है, इस करंट का पहला प्रीवियस के इंड से छोटा है या बराबर है? हाँ, मतलब ओवरलैपिंग है दोनों में, ओवरलैपिंग है। तो प्रीवियस का एंड क्या हो जाएगा, जो ये दोनों का एंड का मैक्स हो, ये दोनों का एंड तो सेम ही है, तो प्रीवियस का एंड चेंज होगा। प्रीवियस का एंड मतलब इसका एंड 6 का 6 ही रह गया, ठीक है, बात खत्म। अब करेंट आ जाता है नेक्स्ट पे, अब करेंट आ गया नेक्स्ट पे, अब देखो अब सबको क्लियर हो जाएगा। अब करेंट आ गया नेक्स्ट पे, प्रीवियस अभी वही रह गया, प्रीवियस अभी वही है 2 6, प्रीवियस है 2 6। करंट विंडो पॉइंट कर रहा है 3 7 को, 3 7 को हम, ठीक है, करंट विंडो 3 7 पॉइंट कर रहा है। हमने क्या चेक किया, क्या कि ओवरलैप है कि नहीं, ये चेक करो। ओवरलैप है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, करंट का पहला नंबर, करंट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या प्रीवियस के स्टार्टिंग ये एंडिंग पॉइंट से छोटा या बराबर है? क्या 3 करंट के स्टार्टिंग पॉइंट प्रीवियस के एंड से छोटा है? हाँ सर। मतलब ओवरलैप है यहाँ पे, हाँ सर, ओवरलैप। यस ओवरलैप है, ओवरलैप है। ओवरलैप है, ठीक है, ओवरलैप है। अब ओवरलैप है वो तो हमें पता चल गया। अब ये बताओ, अब जो इंटरवल हुआ, ये जो इंटरवल बना 2 6, इसका एंड पॉइंट क्या होगा? जो ये दोनों का एंड पॉइंट जो बड़ा होगा वही एंड पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये यस सर हाँ यस सर। 7 हो जाएगा, नया नया वाला। हाँ ये सर। प्रीवियस का एंड पॉइंट बदल गया, ये दोनों में जो भी एंड पॉइंट बड़ा हो, अब ये वहां तक आ गया, 2 7 तक हो गया, अब बात खत्म। अब बात खत्म, अब आ जाओ, करेंट अब यहाँ पे आ गया 7 8 पे, अब करंट आ गया 7 8 पे, ठीक है, करंट है 7 8। अब 7 8 को देखो, क्या 7 8 और 2 7 में कोई ओवरलैप है? वो चेक कैसे करेंगे, इसका स्टार्टिंग इसका एंडिंग ओवरलैप है? यस सर, है सर। ओवरलैप है ना, ओवरलैप है यस। तो अब प्रीवियस का नया एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, जो इसका इसका मैक्स हो। हाँ, मतलब मिल रहा है दोनों, तो ओवरलैप है तो मर्ज कर दो, तो ये 8 हो गया, बात खत्म। मतलब ये सेम एंड पॉइंट एक्सटेंड हो गया 2 से 8 तक, मतलब ये सेम विंडो एक्सटेंड हो गया 2 बार। एक नया नंबर इसमें रहता 10 से 12, तो अब करेंट हो जाता 10 से 12, करेंट हो गया 10 से 12। अब देखो, अब करेंट कहाँ है, 10 से 12। अब अब क्या ये 10 8 से छोटा है? नो सर। तो इस इंटरवल में कोई भी ओवरलैप है? नो सर। नहीं है। हाँ सर कहाँ ओवरलैप नहीं है ना, ओवरलैप नहीं है, मतलब ये इंडिपेंडेंट इंटरवल रहेगा। तब आंसर में करंट इंटरवल को भी पुश कर दो, मतलब एक नया इंटरवल मिल गया है, मतलब ये इंटरवल तो था ही, अब ये नया इंटरवल मिल गया, इसको पुश कर दो आंसर पे। हाँ, ये इंडिपेंडेंट इंटरवल है, इसको पुश कर दो। और ये और नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे मतलब अब खत्म हो गया, अब कुछ है नहीं, नेक्स्ट पे आ जाओ, तो अब करंट प्रीवियस बन जाता है, वही कोड है, बस इतना सा कोड है, ठीक है। अब क्लियर हो गया, इसको भी तो कोड। सर ये सर तो आंसर में तो सर ये निकलेगा ना पहले, तो आंसर का कैसे रहेगा आंसर का? आंसर क्या? आंसर एरे सर आंसर एरे। हाँ, आंसर है लास्ट में रिटर्न कर दो तुमने आंसर में क्या क्या पुश किया है। तो आंसर में क्या क्या पूछ किया है वो देखो। स्टार्टिंग में आंसर में तुमने क्या प्रीवियस को पुश किया था, सबसे पहले वाले को, 2 6 वाले को, जो यस सर एक्सटेंड होता गया। 2 6 यस पहले, सर फिर 2 7 बना, फिर 2 8 बन गया, फिर हमने 7 8 को पुश कर दिया, ठीक है। तो ये आंसर रिटर्न कर दो, हाँ सिर्फ 2 ही इंटरवल बन रहा है, ठीक है, और एक और ये 10 12 ये भी तो बन रहा है, 10 12, अच्छा 7 8 तो होगा नहीं, ये मर्ज हो चुका था, तो 2 8 और 10 12 ये दोनों को रिटर्न कर दो। भाई ये बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ, इस पर टाइम मत लगाओ, मैं बता रहा हूँ क्या करो, कोड मैं दूंगा, कोड को पेन पेपर पे ट्राई करो, पेन पेपर ट्राई करो, क्योंकि 90% लोग को समझ में आ गया, पेन पेपर पे इसको ट्राई करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। यस। अभी यस। नेक्स्ट नेक्स्ट मीडियम कोड लेते हैं सर। सर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। हाँ जल्दी बताओ क्या होगा। सर n log n। एन सॉर्ट लॉग एन प्लस एन, तो एन लॉग एन होगा।
n log n होगा, फिर हमने सॉर्ट करने के बाद n क्या, log n सर, सॉर्ट करने के बाद ट्रैवर्स किया ना, तो n बस log n n प्लस होगा। n, n log n plus n is equal to n log n। ठीक है, स्पेस, सर ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा। हमने अपने तरफ से कोई स्पेस लिया, अरे नो सर, स्पेस तो कहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, लिया बिकॉज ना, इट वाज रिक्वायर्ड। लिया लिया ये तो रिक्वायर्ड है सर। हाँ, हमने तो लिया ना, हमने जो नहीं गिवन थी लेकिन हमने अपने यस तरफ सर, से यस सर, यस सर। और भाई म्यूट कर लो, कौन म्यूट पे नहीं है। और ये जो अरे है ये 1D अरे है क्या, 2D है सर। 2D अरे है ना, 2D अरे है, तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने इंटरवल बन सकते हैं, n इंटरवल बन सकते हैं, और एक इंटरवल का मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है, m हो सकता है सर, 2 एक इंटरवल का 2 मैक्सिमम हो साइज सकता है। 2 हो सकता है ना, 2 ही हो सकता है ना, सर सर क्या सर वो 2D एरे कैसे? भाई ये 2D अरे नहीं है, एक बार बताओ, हम जो रिटर्न करें इसको देखो, ये 2D अरे है कि नहीं, ये 1D अरे, हाँ, वो भी 2D array ही है। हाँ, ये सर 2D अरे है ना ये, हाँ सर, हाँ और हाँ। हर इंटरवल का साइज क्या है, स्टार्टिंग और एंडिंग 2, और ऐसा कितना इंटरवल हो सकता है, n हो सकता है, तो n इंटू 2 जो कि एक्चुअली में लीनियर ही है, मतलब ऑर्डर one, ऑफ n। ठीक है, बात क्लियर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, ये हाँ सर सर, हाँ। ठीक है, ठीक है। अब दिया मेरा पर्पस था कि 2 क्वेश्चन और होगा, अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस हो जाएगा, चलो जल्दी से एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये देखो, क्वेश्चन का नाम है मिनिमम मूव्स टू मेक मिनिमम मूव्स टू इक्वल अरे एलिमेंट्स 2, ठीक है, इसका पार्ट 1 मैं नहीं करा रहा हूँ, पार्ट 1 बहुत आसान है, पार्ट 2 देखो, ठीक है, पार्ट 2, इसमें करना क्या है, एक नंबर, एक अरे दिया हुआ है, ठीक है, इसको लेते हैं, कोड नहीं हो पाएगा लेकिन इसका मैं सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, कोड करके आना, फिर कल पहले क्लास में इसका कोड ही करेंगे, ठीक है, 10 मिनट बच रहा है अभी, ठीक है, ओके सर। तुम्हें एक अरे दिया हुआ है, ठीक है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें करना ये है कि तुम्हें बताना है कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स जो लगेगा, जिस जिस स्टेप में सारे एलिमेंट्स जो इस अरे में है वो सारे इक्वल हो जाएं, अभी तो अलग अलग है ना, 1 है, 10 है, 2 है, 9 है, सबको अलग, सब इक्वल हो जाए, और एक स्टेप में तुम क्या कर सकते हो, एक स्टेप में तुम किसी भी एक नंबर को या तो एक बढ़ा दो या एक घटा दो, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल इसको लो, छोटा एग्जांपल, 1 2 3 गिवन है, 1 2 3 गिवन है, पर्पस क्या है, एंड गोल है सारे नंबर एक जैसे हों, ठीक है, और ये करने का मिनिमम स्टेप, और एक स्टेप में क्या कर सकते हो, किसी भी एक नंबर को एक घटा दो या एक बढ़ा दो, तो ठीक है, तो हमने एक स्टेप लिया, पहला स्टेप पे हमने क्या किया, इसको एक बढ़ा लिया, तो 2 2 3 हो गया, ठीक है, एक और स्टेप लिया, एक और स्टेप में हमने इसको एक घटा दिया, 2 2 2, अभी सारे नंबर बराबर हो गए, अगर सारे ये नंबर बराबर हो गए तो मतलब हमारा काम 2 स्टेप में ही हो गया, 2 रिटर्न कर दो, ठीक है, तो क्वेश्चन फिर से सुन लो, क्वेश्चन में क्या हो रहा है, मिनिमम स्टेप बताओ सारे नंबर को इक्वल करने का, और एक स्टेप में तुम क्या कर सकते हो, एक स्टेप में किसी भी एक नंबर को +1 कर सकते हो या -1 कर सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, ये सर सबको क्लियर है, जो लोग अभी तक सो गए हैं वो लोग ही बताओ, 56 ही लोग हैं आज, बहुत लोग को बहुत लगता है समझ में नहीं आया, ड्रॉप कर गए, जो भी लोग हैं उनको समझ में आ रहा है, ये सर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अब ये क्वेश्चन में तुम्हारा इंट्यूशन क्या बोलता है, इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, सॉर्ट करके 2 पॉइंट कैसे लगाओगे बताओ, सॉर्ट करके 2 पॉइंट लगाने का क्या फायदा है, सर सॉर्ट करके सबसे लोवेस्ट को इंक्रीज करते जाएंगे और सबसे हाईएस्ट को डिक्रीज करते जाएंगे। सबसे
रुको 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 रुको। ठीक है, तो अगर इसको सॉर्ट करेंगे तो 1 2 3, तो 1 2 3 रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 2 पॉइंटर लेंगे। ठीक है, सबसे शॉर्टेस्ट को कहाँ तक इंक्रीज करेंगे? वही बात है, वही बात है, देखो मतलब सही सोच रहे हो तुम, लेकिन बात है कि तुम ये फाइनल फिर स्टेट क्या होना चाहिए, फाइनल स्टेट क्या होना चाहिए वो कैसे पता चलेगा? वो पता चल जाएगा अगर फाइनल स्टेट इसका पता हो गया। अच्छा, फाइनल स्टेट में सब 3 3 3 3 है, तब तो तुम स्टेप काउंट कर लोगे, लेकिन तुम्हें ये फाइनल स्टेट भी नहीं पता। तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि मिनिमम स्टेप फाइंड करना है और सारे नंबर को बराबर बनाना है। तो तुम्हारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए। एक, कि अब मैं सारे नंबर का एवरेज ले लूं और सबको वो एवरेज ही बना दूं। मतलब मैं क्या करूं, सबसे पहले एवरेज ले लूं, ये सब का एवरेज निकाल लो पहले, तो कुछ एवरेज आ जाएगा। एवरेज कितना आएगा? वन, एवरेज कैलकुलेट करो। 11 होएगा सर। 1 11 + 11, 22/4, सॉरी। 22/5.5 आएगा ना? यस। 5.5 आएगा। मतलब अगर ये एवरेज है ये चारों नंबर का, ये तो अगर ये चारों नंबर 5.5 हो जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा, मतलब सारे नंबर को 5.5। ठीक है, एक तो ये है, लेकिन ये डेसिमल में है। ठीक है, तो इसको या तो 6 कर दो या तो 4। ये सारे नंबर को अगर मैं ऐसा कर दूं तो हमें एक आंसर मिल गया। एक चीज ये तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए। सेकंड चीज, तुम्हारे दिमाग में मीडियन आना चाहिए। 5.5 5 भी तो कर सकते हैं ना सर। क्या? 5.5 को 5 भी तो मतलब करें तो इजी होएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब सॉरी, 5, मैंने 5 ही लिखना था, 4 लिख दिया मैंने। ठीक है, एक तो सारे का एवरेज निकालो। ठीक है, सारे नंबर को एवरेज के बराबर में ले आऊं, तब हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड चीज, दिमाग में तुम्हारा मीडियन आना चाहिए। और मीडियन क्या होता है, याद है तुम लोग को? सॉर्ट करने के बाद में मिडिल वैल्यू। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मीडियन होता है हम किसी भी रेंज का, किसी ऑर्डर्ड रेंज, मतलब सॉर्टेड रेंज का मिड वैल्यू मीडियन होता है। ठीक है, मतलब यस अगर सर। हमको मिड वैल्यू मिल जाए, मतलब अगर अगर इसको सॉर्ट कर दे तो मिड वैल्यू क्या आएगा? सॉर्ट कर देंगे तो 1 2 10 9। मिड तो वैल्यू अगर दो नंबर है तो मिड वैल्यू कैसे calculate? मिड वैल्यू कैसे है? फ्लोर को ले लेते हैं। ठीक है, तो मिड वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2, मीडियन आ गया 2। तो अगर सारे नंबर को 2 के बराबर कर दें, सारे नंबर को 2 के बराबर कर दें, तब भी हमारा काम हो जाएगा। और उसमें जितना भी ऑपरेशन लगेगा, जितना स्टेप लगेगा उतना स्टेप लगेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मिनिमम स्टेप लगना चाहिए। मिनिमम स्टेप मतलब अगर कोई ऐसा है तो मैं तो तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझो इसको, जिसमें 2 2 2 है और जो चौथा नंबर है वो है 10⁶। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या आ जाएगा? इसका एवरेज क्या आ जाएगा? इसका एवरेज कुछ बहुत खतरनाक नहीं आ जाएगा, बहुत बड़ा, मतलब मतलब 6 डिजिट में नहीं आ जाएगा इसका एवरेज, ये चारों का। यस सर। मतलब तुम समझ रहे हो ना, इसका एवरेज क्या आ जाएगा? 10⁶ प्लस 6/4, कुछ बहुत बड़ा आ जाएगा। मतलब अगर हम एवरेज लेके काम करें, सारे नंबर को एवरेज तक बना दें, मतलब इसमें कितना जोड़ें तो एवरेज बन जाएगा, उसमें उतना जोड़ें, फिर इसमें इतना जोड़ें, फिर इसमें इतना जोड़ें, और ये बड़ा वाले को उतना घटा दें ताकि एवरेज बन जाए। तब जितना स्टेप लगेगा वो अपना ये है एवरेज वाला अप्रोच का तरीका। ये पार्ट 1 है। सेकंड सेकंड पार्ट क्या है? 2 2 2 10⁶, 2 2 2। मीडियन ले लो। मीडियन क्या आएगा इस रेंज का? मीडियन 2 ही होगा। यार तुम लोग अब कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये फिर
यस यस कुछ समझ में नहीं आ रहा, बोल तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा था टू या आवर्स। फिर मतलब वो हो गया है, मतलब रात हो गया है, मतलब उतना वो है नो क्या? सर, एनर्जी, एनर्जी है सर। हाँ ठीक है, एकदम चुप हो जाता तुम लोग। ठीक है, मीडियन वाले केस में क्या होगा? मीडियन टू है इस रेंज का, मीडियन टू है, सारे नंबर को अगर टू बनाना होगा तो इसमें कुछ करने का जरूरत है? सारे नंबर, इसमें मीडियन टू आ गया, मीडियन टू आ गया, इसमें एवरेज कितना आया था? इतना बड़ा नंबर आ गया था। अब सारे नंबर को तुम्हें ये बनाना है, मीडियन टू आया ना, अगर इसको टू को टू ही बनाना है, कुछ करने का जरूरत है? नहीं। कुछ करने का जरूरत है? नो। कुछ करने का नो जरूरत है ना? नहीं। सिर्फ इसमें तुमको उतना घटाना पड़ेगा ताकि वो मीडियन के बराबर आ जाए, टू के बराबर आ जाए। तो ये सर। स्टेप्स टेकन एक्चुअली में इसमें कम होगा, इस अप्रोच में, इसीलिए एवरेज वाले अप्रोच के साथ नहीं जाएंगे। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही समझना था, इतना अगर तुम समझ गए ऐसा क्यों हो रहा है, तुम क्वेश्चन बना लोगे। बाकी इस क्वेश्चन में अब कुछ नहीं बचा। मैंने जो बताया ये बात समझ में आई? बट सर इसमें भी तो स्टेप 10 to the power 6 से 2 आना है सर, तो इसमें भी तो, और इसमें क्या है कि सर इंक्रीज कर रहे हैं और कुछ डिक्रीज भी कर रहे हैं तो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, चलो चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ठीक है, तुम बताओ, इस टू को एवरेज बनाना है, तो एवरेज कितना आ जाता है? पहले एवरेज कैलकुलेट करो, एवरेज जल्दी से बताओ, तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। 10 to the power 6 प्लस 6 डिवाइड बाई 4 कितना आता है? जल्दी कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर मोबाइल पे बताओ कितना आता है। सर 5 4 times 0 3 क्या? 5 4 times 0 3 times 0 सर, 5 4 टाइम्स ना? अच्छा 4 times 0 5 4 टाइम्स 5 only 4 times 0 भाई तुम नंबर बताओ, वो सब हटाओ नंबर बताओ, क्या आया पहला नंबर? 5 हाँ 0 0 0 0 3। 3 ये आ रहा है। यस सर। ठीक है, ये आ रहा है। ठीक है, मतलब तुम्हें इस टू को ये बनाना है, इस टू को ये बनाने में कितना स्टेप लगेगा? जल्दी बताओ। 5001 स्टेप लगेगा। यस इतना ऐड करेंगे तब ना ये बनेगा। हर पर ये स्टेप गलत वैल्यू है। कब? यस सर, 2500 1.5 आ रहा है। यस सर। यस सर यही आ रहा है। तुम लोग चाहते नहीं हो कि 9 बजे तक कुछ हो। क्या आया एवरेज? 25 2500 1.5। 1.5। क्या क्या? 000 25 3 times 0 1.5। ठीक है, 1.5 को हटाओ, ठीक है, 0.5 को हटाओ, ये आया एवरेज। अब हमें सब नंबर को ये बनाना है, सब नंबर को ये बनाना है, तो टू को इतना बनाने में कितना स्टेप लगेगा? एक स्टेप में सिर्फ तुम +1 ही कर सकते हो, तो कितना स्टेप लगेगा? तुम इसमें -2 कर दो, उतना ही स्टेप लगेगा ना? यस यस सर। सर, इसको माइनस करने से हो जाएगा। इसको -2 कर दो, तो इसको -2 कर दो। ठीक है, लास्ट में -2 कर देंगे। ठीक है, लास्ट में -2 कर देंगे। मान लो अभी इतना ही स्टेप लग रहा है, इस टू को करने में कितना स्टेप लगेगा? इतना ही स्टेप लगेगा, -2, यस। मतलब × 3 कर दे इसको, यस सर। 2 2 2, मतलब इतना स्टेप, -6। यस सर। अब ये 10 to the power 6 को इतना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस कर दो, जल्दी बताओ तो। हाँ अब जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, माइनस करके 10 to the power प्लस 10 to the power 6 माइनस, इसको कैलकुलेट करो मैथमेटिकली, देखो प्रूफ ही हो जाएगा ये। हाँ जल्दी से इसको कैलकुलेट करो। मतलब 10 to the power 6 वाले को इतना टाइम्स घटाना पड़ेगा, और एक बार में एक ही घट सकता है, तो कितना स्टेप लगेगा? मतलब वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा उतना ही स्टेप लगेगा। यस सर। ये नंबर कैलकुलेट करो। अच्छा ठीक है, कैलकुलेट करते रहना, मैं अभी टाइम तो खत्म हो गया। मैं और 500024 500024, मतलब टोटल इतना स्टेप लग रहा है। अब 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 पक्का इतना स्टेप लगेगा?
50024। सही पूरी लाइन कैलकुलेट करनी थी ना इक्वल्स हाँ टू हाँ, के पूरी बाद लाइन में। पूरी लाइन। ऐसा यही आ रहा है। ठीक है, अब मीडियन कैलकुलेट करो। मीडियन वाले केस में 10⁶ को 2 करने में कितना टाइम लगेगा? 10⁶ -2। यस सर। उस केस में ज्यादा बड़ा तो यही आ गया। देखो उस केस में ज्यादा बड़ा तो यही आ गया। सर वो बताया तो वैल्यू गलत है ना। क्या? गलत है ये वैल्यू। कौन सी वैल्यू? ये जो 50024 है, ये गलत है। ये क्या आ रहा है? ये 4 टाइम्स 9 और 6 आ रहा है। 14। लोग ना, क्या तुम लोग ठीक अच्छा है सर बताओ। 10⁶ था ना, मैंने 6 नहीं लिखा। बताओ भाई बताओ कितना आया? 14 1 4 9999 99996। 6। मतलब 1499996 मतलब कुछ ये हो गया 15 लाख के आसपास। ठीक है। यस ठीक है, इतना स्टेप लग रहा है पक्का। ये तो सही है ना? यस सर ये इसकी वैल्यू यही है। इसकी वैल्यू यही है। अच्छा ठीक है, यस और एवरेज पक्का सही निकाले थे ना? यस सर वो भी सही है। एवरेज भी सही है। ठीक है, अब अब अगर मीडियन मतलब सारे नंबर मीडियन के बराबर हो जाए तो 2 को कुछ करना है नहीं करना है, क्योंकि मीडियन में 2 है। इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। 10⁶ को अगर मीडियन के बराबर बनाया जाए तो कितना कितना स्टेप लगेगा? 10⁶ -2। ये क्या आ जाएगा? ये कुछ 9 लाख के आसपास आएगा। 9999998। रुक जाओ, 999। ये इतना आया। यस ये तो अब देखो मीडियन ले रहे हैं तो इतना स्टेप लग रहा है 9 लाख। एवरेज ले रहे हैं तो कितना स्टेप लग जा रहा है? 15 लाख। किसमें कम स्टेप लग रहा है? मीडियन वाले में। एग्जैक्टली इसलिए मीडियन वाला अप्रोच से बनाएंगे, मतलब सारे नंबर को मीडियन के बराबर करेंगे, फाइनल स्टेट में लाएंगे। और वो ऐसा करने में कितना स्टेप आएगा वो आंसर होगा। यही बस समझना था इसमें। मैं ये समझा रहा था कि ये क्वेश्चन पता है, सॉर्टिंग से ज्यादा ये क्वेश्चन मैथ्स का है। मतलब कि कहाँ एवरेज लेंगे, मतलब मीन लेंगे या मीडियन लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन को समझ करके देखना। लॉजिक मैंने बता दिया है, इसका कोड कल लिख लेंगे, छोटा सा कोड है। ठीक है, और आज का सारा कोड मैं दे देता हूँ। सर ये क्वेश्चन का भी लिंक दे दीजिएगा अभी जो समझाए हैं। हाँ हाँ, मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल दे रहा हूँ। मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं है, फिर भी बेसिक है। मीन मीडियन मोड सब ने स्कूल में पढ़ा है, क्लास 9 10th में। 9 10th में मीन मीडियन मोड पढ़ा है ना तुमने? मीन मीडियन मोड क्लास 9 10 में पढ़ा है। सिद्धार्थ वही तो है। ठीक है, ठीक है। लिंक खुल दी है, लिंक खोल के देखो, लिंक खुल दी है।